ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का हमने स्नान यात्रा उत्सव मनाया कल। भगवान जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी का आविर्भाव दिवस। और कल हमने स्नान यात्रा का विशेष कथाओं को श्रवण किए। स्नान यात्रा के दौरान इस प्रकार से भगवान का स्नान होती है। एक दिन पहले जो सुना कुआं है मंदिर के अंदर, तो सुना कुआं से पानी लेके आते हैं भक्त लोग, और उस पानी को मंत्रित करके उसको रखा जाता है रात को 108 घड़ा जल, और उसी जल से भगवान जी का महाअभिषेक होती है। भगवान को स्नान कराते हैं। सोने के वो घड़े होते हैं 108, हमने कल ये श्रवण किए। और बड़ा ठंडा पानी रहता है, इसके कारण जो है भगवान को बुखार आ जाती है, भगवान थोड़ा सा सर्दी पकड़ लेते हैं। कहते हैं भगवान को बुखार आ सकता है क्या? भगवान का सर्दी पकड़ सकती है क्या? हमारे मायापुर के पास एक जगह है राजापुर, आप सब गए होंगे, जो मायापुर गए हों, राजापुर गए हों। राजापुर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी हैं, राजापुर जगन्नाथ, और बड़े प्यारे हैं। उनका उनका जो सुंदरता है ना, थोड़ा अलग है। बड़ा अट्रैक्टिव है और बहुत बड़े हैं। और राजापुर के जगन्नाथ जी का एक बार हमारे जो पंकजांगिरी प्रभु और जननिवास प्रभु, दो भाई है, श्रील प्रभुपाद जी के बड़े वरिष्ठ दोनों शिष्य हैं। और यही प्रभुपाद जी के समय से वो दोनों भाई मायापुर धाम में रह के सेवा करते हैं। तो एक बार प्रभु जी कह रहे थे कि वो स्नान यात्रा हुई, तो स्नान यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ जी को रात को शयन दिला के वो चले गए, मगर गलती से उन्होंने भगवान जी को कुछ शॉल वगैरह ओढ़े नहीं थे। भूल गए थे ओढ़ने। तो जब सुबह आए, तब जो सिक्योरिटी था वो बोला कि प्रभु जी कुछ गड़बड़ है मंदिर में। बोला क्यों, क्या हुआ? बोला कि कल रात भर मंदिर में कोई है, मुझे लगता है अल्टर के अंदर। बोले कौन है? बोले, कोई तो है, कोई घुसा है लगता है, पता नहीं, रात भर छींकने का आवाज आ रहा है, एकदम कांपने का आवाज आ रहा है, जैसे ठंड में जैसे कांपते हैं ना कोई, ऐसे आवाज आ रहा है, और बार बार कोई छींक रहा है। तो मुझे लग रहा है कोई तो है अल्टर में। तो जब प्रभु जी जाके अल्टर खोले, तो देखे कि जगन्नाथ जी को कुछ ओढ़ा नहीं था रात को, और स्नान मात्रा हुआ ही था। तो जगन्नाथ जी को जो कि सच में सर्दी पकड़ लिया है, सच में उनको ठंड लगती है। तो ये भक्तों, ये जगन्नाथ जी जो है भावग्राही जनार्दन है, भाव को स्वीकार करते हैं। तो होता है उनको भी वो एक पुरुष है। वो ऐसा नहीं कि एक लकड़ी है या पत्थर है, वो एक पुरुष है। वो भी एक व्यक्ति है जैसे, मगर वो परम पुरुष है। और हम मनुष्य है। ये अंतर है हमारे में भगवान में। इसलिए भगवान जो है, उनका हर एक चीज अनुभव होती है। जब हम प्रार्थना करते हैं, भगवान उस प्रार्थनाओं को सुनते हैं। जब हम भोग लगाते हैं, भगवान उस भोग को स्वीकार करते हैं। जब हम भगवान को डांटते हैं, तब वो डांट भी उनको अनुभव होती है, जब कोई डांटता है भक्त को। तो भगवान सब महसूस करते हैं। मगर हम लोग उनका विश्वास होनी चाहिए। तो श्री जगन्नाथ बलदेव जी सुभद्रा जी, जैसे आपने कल सुने कि स्नान होने के बाद भगवान को वापस पहंडी करके, दो प्रकार की पहंडी आपने सुना, एक गोटी पहंडी और एक धाड़ी पहंडी। तो भगवान जी को लेके गए, लेके जाते हैं। और एक स्पेशल उनके लिए एक मिनट। तो श्री जगन्नाथ जी को, बलदेव जी को और सुभद्रा जी को अण अवसर गृह, वो घर पे लेके ठाकुर जी को वहां पर रखते हैं।
अभी 15 दिन तक जो है श्री भगवान वहीं पर रहेंगे और उनको स्पेशली कौन सेवा करेंगे इस दौरान? दैत्यापति, जो विश्वावसु के कुल के होते हैं, दैत्यापतिस कहते हैं उनको, दैत्यापतिस। तो दैत्यापति भक्त लोग उनको सेवा करेंगे और उनको स्पेशली जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाएंगे उनके लिए। जैसे बीमार व्यक्ति को अलग डाइट होता है वैसा वगैरह भगवान का सब अलग डाइट होगा। तो ये है। और 15 दिन के बाद श्री जगन्नाथ जी क्या करेंगे? अभी लक्ष्मी जी स्पेशल सेवा करते होंगे क्योंकि ना साल भर तो लक्ष्मी जी का डायरेक्ट सेवा भगवान नहीं ले पाते हैं, दिन रात भक्तों को दर्शन देते हैं। इसके कारण लक्ष्मी जी इस समय जो है स्पेशली सेवा करते हैं। और लक्ष्मी जी सेवा करते करते 15 दिन पूरा कंटिन्यू सेवा करते करते और थक गई होगी बेचारी। हाँ, तो थोड़ा सा उनका आंख लग जाएगा लक्ष्मी जी का, थोड़ा सा झपकी। तो उतने में जगन्नाथ जी जो है बोलेंगे ये सही मौका है, और बलदेव जी को और सुभद्रा जी बोलेंगे चलो वहां से निकलते हैं, लक्ष्मी जी अभी सो गई है। तो थके हुए रहेगी लक्ष्मी जी और ये तीनों भाई बहन क्या करेंगे? उठ के भाग जाएंगे। वहां भाग के रथ में बैठेंगे और रथ में बैठकर निकल जाएंगे कहाँ? चले जाएंगे अपनी माँ के पास। जैसा आपने सुना ही है कि इंद्रदुम्न महाराज जी जब 3 वर मांगे तो एक वर है कि हमको कोई आशीर्वाद में, एक हमको कोई संतान नहीं चाहिए, ऐसे जब मांगे तब गुंडीचा देवी बड़ा दुखी हो गई थी। अरे संतान मांगनी चाहिए और महाराज जो है संतान नहीं चाहिए करके मांग रहे भगवान को। तो तब गुंडीचा देवी को देखकर भगवान बोले कि माँ आप चिंता मत करिए, हम तीनों आपके ही बेटा बेटी है, तो इसके लिए। फिर गुंडीचा बोलेगी आप बेटा बेटी हो तो फिर कभी तो मुझे सेवा का मौका भी देना चाहिए, मैं कभी सेवा नहीं कर पाऊंगी आप लोगों का, आपका सेवा तो आपकी लक्ष्मी जी करेंगी। क्या आवाज नहीं आ रहा है आप लोग को? साउंड नहीं आ रहा है? आ रहा है? ओके। निमाई प्रिया माता जी आपके उसमें साउंड कुछ होगा प्रॉब्लम, देखिए आप स्पीकर स्पीकर शायद ऑन नहीं होगा। सबको साउंड आ रहा है बोल रहे हैं सब? क्लियर साउंड आ रहा है सब पर? ओके, हाँ क्लियर आ रहा है। मतलब एक बार आपके मोबाइल में चेक करिए साउंड क्यों नहीं, स्पीकर ऑन करिए, स्पीकर बंद रहेगा तो हाँ। तो भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो है कहेंगे हम आपके ही पुत्र और पुत्री हैं। तो गुंडीचा देवी कहेगी कि आपका सेवा, आया साउंड आया? नहीं आ रहा है? एक बार डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट करिए माता जी, एक बार डिस्कनेक्ट करिए वापस कनेक्ट करिए। तो श्री जगन्नाथ बलदेव जी सुभद्रा जी बोलेंगे ठीक है मैया, साल भर हम नहीं आ पाएंगे मगर हाँ साल में हम एक बार आएंगे 9 दिन के लिए और आपके हाथ का बना हुआ सारा जो है भोग स्वीकार करेंगे तीनों भाई। तब माता गुंडीचा जो है बड़े प्रसन्न होगी और तब से गुंडीचा मैया उनको बेटा और बेटी के रूप में उन तीनों को मानेगी। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रथ में बैठकर माँ के पास जाएंगे, गुंडीचा देवी के पास। तो आपने सुना था इसी पहले समय पर जगन्नाथ जी का 6 रथ हुआ करता था, है ना? कितना रथ? 6 रथ। तो 6 रथ किसके लिए चाहिए? तो वर्णन आता है कि पहले एक नदी बहती थी जगन्नाथपुरी में, उस नदी का नाम है बांकी। नदी का नाम क्या है? बांकी, बांकी, BANKI, बांकी। ये नदी जगन्नाथपुरी की बीचों बीच बह रही थी, यानी जो बड़दंड है, जो ग्रांड रोड है, जहां रथ यात्रा जिस रोड से निकलती है, उस रोड के बीच में एक नदी बहती थी पहले, बांकी। और ये नदी जाके किसमें मिलती है? समुद्र में मिलती है। हर नदी समुद्र में मिलते हैं। तो आपने कथा सुना है कि जगन्नाथ जी का जो दारू है कि नहीं, दारू यानी जो लकड़ी है, वो कहाँ प्राप्त हुई? वो समुद्र की एक स्पेशल जगह पे, उस जगह का नाम है बांकी मुहाना। जो भगवान जी का लकड़ी प्राप्त हुई थी वो बांकी मुहाना करके जगह है। मुहाना यानी जहाँ समुद्र में नदी जहां पर मिलती है उस जगह को मुहाना कहते हैं। तो ये बांकी नदी जहां पर मिलती है समुद्र में उस जगह को बांकी मुहाना कहते हैं। और उस मुहाना के पास भगवान जी का जो है विग्रह बनाने के लिए लकड़ी पहले बार प्राप्त हुई थी।
तो ये नदी कालक्रम में धीरे धीरे क्या है, लुप्त हो गया। अभी नहीं दिखेगा आपको, अभी लुप्त अवस्था में है, पर पहले ये नदी बहती थी और पूरा पानी रहता था। तो इसके कारण अभी जगन्नाथ जी का मंदिर, श्री मंदिर, गुंडीचा माँ का मंदिर, ठीक है, ये दोनों के बीच में नदी बहती थी। तो अभी जगन्नाथ जी जब रथ यात्रा के दौरान गुंडीचा मंदिर जाते तो बीच में नदी आ जाता। तो जगन्नाथ जी के मंदिर की तरफ 3 रथ बना के रखते, गुंडीचा मंदिर के और 3 रथ बना के रखते। तो जगन्नाथ जी मंदिर में बैठकर वो नदी तक जाते, फिर वहां से नाव में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को नाव में बिठाते, फिर नाव में उस पार ले जाते, उस पार वापस 3 जो रथ हो गया उस रथ में बिठाते, बिठा के वापस गुंडीचा मंदिर तक जाते। इस दौरान जगन्नाथ जी का 4-5 दिन निकल जाता ये रथ यात्रा। अभी तो आजकल मीन्स उसी दिन जगन्नाथ जी पहुंच जाते हैं, शाम तक, सुबह निकलते हैं शाम को पहुंच जाते हैं। मगर पहले होता था कि 3-4 दिन लग जाए, क्योंकि ना ठाकुर जी को चढ़ाना, रथ में वापस उतारना, फिर नाव में बिठाना, जगन्नाथ जी को इतने बड़े जगन्नाथ, सोचो नाव में बिठाना, फिर उस तरफ ले जाना नाव को फिर रथ में बिठा के ले जाना, इसके कारण बहुत समय लगता था। तो अभी वो रथ जो है हाँ, 3 ही बनती है, क्योंकि ना बीच में नदी नहीं है। हाँ, तो नदी का नाम है बांकी। वो जो है पहले 6 रथ बनती थी, इसके कारण 6 रथ बनता था भगवान जगन्नाथ जी का। तो जगन्नाथ जी जाते हैं उनकी माँ के पास। तो जो जगन्नाथ जी का मंदिर है उसको नीलाचल कहते हैं, नीलाचल, नीलाचल, नीलाचल। और जो गुंडीचा मंदिर है उसको सुंदराचल कहते हैं, सुंदराचल। जगन्नाथ मंदिर नीलाचल है तो गुंडीचा मंदिर सुंदराचल है। जगन्नाथ जी का मंदिर द्वारका है। जगन्नाथ जी का मंदिर क्या है? द्वारका है। और गुंडीचा मंदिर वृंदावन है। जगन्नाथ मंदिर द्वारका है तो गुंडीचा मंदिर वृंदावन है। जगन्नाथ जी का मंदिर ऐश्वर्य है, जगन्नाथ जी के मंदिर में। गुंडीचा मंदिर में माधुर्य है, माधुर्य है। जगन्नाथ जी का मंदिर में जो सिंहासन है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का, उसको रत्न वेदी कहते हैं, रत्न सिंहासन या रत्न वेदी। मगर गुंडीचा मंदिर में जो सिंहासन है ठाकुर जी का 9 दिन के लिए जाते हैं उसको कहते हैं महावेदी। महावेदी, ये रत्न वेदी, वो महावेदी। वेदी यानी सिंहासन, ठीक है, ये रत्न वेदी और महावेदी। आपको बताऊं गुंडीचा मंदिर का क्या स्पेशलिटी है। श्री जगन्नाथ मंदिर में रत्न वेदी के ऊपर जगन्नाथ बलदेव जी सुभद्रा जी को 10,000 बार दर्शन करने से जो कृपा मिलती है, जो फल प्राप्त होता है, महावेदी के ऊपर जगन्नाथ जी का एक दर्शन में उतना ही कृपा मिलती है। वापस मैं बताता हूँ, जगन्नाथ जी के मंदिर में कहां पर, जगन्नाथ मंदिर लीलाचल में रत्न वेदी के ऊपर जगन्नाथ बलदेव जी सुभद्रा जी का दर्शन 10,000 बार करने से जो फल प्राप्त होती है, वही सुंदराचल में महावेदी के ऊपर एक बार दर्शन करने से वही फल प्राप्त, इतना महान होता है। इसके लिए भक्त लालायित रहते हैं महावेदी के ऊपर ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए। महावेदी के ऊपर विराजते हैं गुंडीचा मंदिर। खैर भक्त लोग तो गुंडीचा मंदिर में जाते ही हैं, पर ज्यादातर ये जो 9 दिन की अवसर में शायद कम ही भक्त हम दर्शन किए होंगे, और बहुत भीड़ होती है ये 9 दिन। खैर दर्शन हो जाती है, बड़ा सुंदर दर्शन। खास करके जिस दिन जगन्नाथ जी पहुंचते हैं रथ यात्रा के दौरान, उस दिन रात को भगवान जी को ले जाते हैं, बड़े सुंदर तरीके से ले जाते हैं, बहुत सुंदर उत्सव होती है। और यहाँ पर लक्ष्मी जी सो गई थी ना थोड़ा सा, ये लोग उठ के भाग गए। लक्ष्मी जी का नींद खुलती है, देखती है प्रभु है नहीं जगन्नाथ, बलदेव जी नहीं है, सुभद्रा नहीं है। और वो तीनों जब गए उनके साथ सारा सेवक भी भाग गए थे। लक्ष्मी जी उठ के बोली कि कहाँ गए मेरे प्राणनाथ, कहाँ गए? तो मिले नहीं। तो पता चला दास दासिया बोले कि मैया वो तो चले गए अपनी माँ के पास, दोनों तीनों मिलकर। तो लक्ष्मी जी बहुत नाराज हो जाती है, नाराज होके हाँ वो वहां पर दुखी होके बैठती है, बोलते कि जगन्नाथ जी को आने तो मैं बताती हूँ। बोल के तो जाना चाहिए ना, बिना बोल के मैं इतना सेवा की 15 दिन और एक शब्द भी नहीं बोले चले गए। हाँ, कोई पत्नी पति का खूब बात मानकर सेवा करेगी और पति उनको बिना बोल के अपने मायके चले जाएंगे। कैसे लगेगा पत्नी को? बोली नहीं चले गए। और कितने दिन के लिए? एक दिन के लिए भी नहीं, 9 दिन के लिए चले गए।
तो वही लक्ष्मी जी का नाराजगी एकदम जायज है, बिल्कुल नाराज होना भी चाहिए था और नाराज होती है लक्ष्मी। फिर 9 दिन के दौरान जब जगन्नाथ जी रथ यात्रा के दौरान 9 दिन वहाँ रहते हैं और बढ़िया-बढ़िया पकवानें खाते हैं अपनी माँ के हाथ से, फर्स्ट क्लास, खूब खिलाती है मैया, क्योंकि ना साल भर नहीं खिला पाती है ना, इसके लिए 9 दिन में बहुत खिलाती है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा खूब खाते हैं। फिर 9 दिन के बाद एक उत्सव होता है जिसको बाहुड़ा यात्रा उत्सव कहते हैं, बाहुड़ा यात्रा, जिसको हम लोग रिटर्न रथ कहते हैं, रिटर्न रथ, बाहुड़ा यात्रा। बाहुड़ा, उड़िया में बाहुड़ा का अर्थ है रिटर्न। बाहुड़ान से वापस, जिनको हम उल्टा रथ भी कहते हैं, हम लोग उल्टा रथ। अरे उल्टा रथ नाम अच्छा नहीं लगता है, उल्टा रथ क्या है? भक्तों का ये कहना है कि उल्टा यानी जगन्नाथ जी वापस उल्टा रथ उल्ट पलट के वापस आता है जगन्नाथ मंदिर। तो उसको बाहुड़ा, एक्चुअली उसका नाम है बाहुड़ा यात्रा, जगन्नाथ जी बाहुड़ा यात्रा। तो जो बाहुड़ा यात्रा के दौरान आते हैं, जगन्नाथ जी एक जगह में बीच में रुकते हैं। खैर कई जगह में रुकते हैं मगर एक जगह में स्पेशली रुकते हैं। उस जगह इसके लिए रुकते हैं क्योंकि वहां पर एक महान भक्त, उनका समाधि है। वो भक्त का नाम है भक्त सालवेग। भक्त सालवेग, सालवेग जी महाराज की जय। सालवेग जी महाराज जी का वहां पर समाधि है, मेन ग्रैंड रोड में, बड़ौदा में उनका समाधि। तो ये सालवेग जी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, सालवेग जी हैं क्यों। ये सालवेग जी एक्चुअली एक मुसलमान राजा हुए, और उस मुसलमान राजा का नाम हुआ लाल बेग। लाल बेग, ये लाल बेग, ये लोग दिल्ली में रहते एक्चुअली, और लाल बेग जी जो है कटक में आ गए। और उस समय औरंगजेब का समय में सारे मंदिरों को तोड़ा गया था, आपने सुना ही होगा। औरंगजेब के टाइम पर सारे विष्णु मंदिरों को, कृष्ण मंदिरों को बहुत क्षति पहुंचाई गई उस समय। तो वही ये लाल बेग भी आ गया जगन्नाथपुरी में अटैक करने के लिए। तो कटक से लाल बेग निकल कर जगन्नाथ मंदिर में अटैक करने के लिए आ रहे थे। तो रास्ते में एक गांव है, उस गांव होके निकल रहा था, ब्राह्मणों का गांव था, ब्राह्मणों का गांव। और मेन रोड में निकलते समय एकदम एकदम दोपहर का समय था, धूप का समय था, दोपहर का समय था। ये जा रहा था जगन्नाथपुरी की मंदिर तोड़ने के लिए जा रहा था लाल बेग, मंदिर तोड़ने के लिए। रास्ते में, रास्ते की साइड में एक सरोवर था, बड़ा सुंदर पुष्करणी थी, पद्म पुष्करणी। अ, उस पुष्करणी में एक कन्या, एक माता जी स्नान कर रही थी, दोपहर की टाइम है। और माता जी विधवा थी बहुत सुंदरी, ब्राह्मण कन्या थी और बहुत सुंदर थी, और विधवा भी थी। मीन्स विवाह होने के बाद ही उनके पति जो है गुजर गए थे। तो जिनके पति गुजर जाते हैं इतना कम एज में, उनको एक प्रकार से समाज की दृष्टि से एक हीन मानते हैं। ये देख, ये विवाह हुई तो उनके पति को खा गए, ऐसे कहते हैं हमारे उड़ीसा में। तो खैर ब्राह्मण कन्या थी, और हम ब्राह्मणों की वहां पर हमारे उड़ीसा में भी ऐसा प्रथा है, उसके पति मरने के बाद फिर दूसरा विवाह नहीं कर सकती है, उनको ऐसे ही रहना होती है फिर जीवन भर। तो ये माता जी जवान थी, सुंदर थी, मगर उनका पति नहीं थे। सफेद कपड़ा पहनते, उड़ीसा में ऐसा रिवाज है, जिनके पति मर जाते हैं उनकी माँ, उनकी वाइफ जो है सफेद कपड़ा पहनी थी, स्नान कर रही थी। तो इस लाल बेग रास्ते से गुजर रहे थे, उनका नजर पड़ा वो माता जी के ऊपर। तो माता जी के देखे उस कन्या को, उसको बड़ा लोभ हुआ कि ये, इसको मैं विवाह करूंगा, ये बड़े सुंदर कन्या है। तो गए वहां पर, रुक गए, अभी जगन्नाथपुर जाने के लिए निकले थे, मगर बीच में रुक गए। इस, इस कन्या के पास गए, जाके बोले कि आपको मैं मेरा पत्नी बनाने बनाने के लिए चाहता हूँ, मेरा इच्छा है। तो ये कन्या बोली, देखो मैं ब्राह्मण की कन्या हूँ, और वैसे हम जो है एक क्या बोलते हैं उसको, भारतीय हैं या हिंदू हैं, जो भी है ब्राह्मण हैं, तो हम ब्राह्मण दूसरे को विवाह नहीं करते हैं। तो आप कृपा करके ये प्रस्ताव मैं आपका स्वीकार नहीं कर सकती। बोले कि देखो मैं जा रहा हूँ किसके लिए, जगन्नाथ जी का मंदिर तोड़ने के लिए।
आप अगर मुझे स्वीकार कर लेते हो तो मैं जगन्नाथ जी का मंदिर नहीं तोड़ूंगा, अगर आप नहीं स्वीकार करते हो तो मैं जाके आपके जगन्नाथ जी का मंदिर तोड़ दूंगा, जगन्नाथ जी को नष्ट कर दूंगा। लाल देख, तो जोर जबरदस्ती उस कन्या को उठाए, रथ में बिठाकर लेके आ गए वापस। कहाँ? कटक में। कटक आप सब जानते हैं, उड़ीसा में बड़ा प्रसिद्ध शहर है कटक, भुवनेश्वर के पास। कटक में ले आए। तो ये कन्या स्वीकार नहीं करती मगर धमकाता, देखो आप नहीं स्वीकार, कल तक अगर मुझे पति के रूप में नहीं स्वीकारोगे तो मैं क्या करूंगा, आपकी जगन्नाथ मंदिर को बिल्कुल नष्ट कर दूंगा। हंस। तो रात भर बेचारी चिंता की, ये कन्या सोची अगर मेरा एक जन की तिलांजलि में मेरा जीवन अगर उत्सर्ग करूं तो हमारे जगन्नाथ जी का मंदिर बच जाएगा। देखिए उस समय की माताओं का कितना हाई कॉन्शियस होता, कितना कृष्ण चेतना होता, भगवान के लिए अपना प्राण देने को तैयार थे। सभी भक्त ऐसे थे। तो ये माता जी सोची बस में अभी ठीक है, अगर मेरा विवाह से अगर जगन्नाथ जी बच जाते हैं, जगन्नाथ जी का मंदिर बच जाएगा। जगन्नाथ जी का मंदिर तोड़ना मीन्स भक्तों को भी बहुत अनिष्ट होने वाला है, बहुत क्षति पहुंचाएंगे भक्तों को भी, पंडों को भी। तो देखो मेरा एक जन की ये इसको स्वीकार करने से तो क्या होगा, जगन्नाथ मंदिर, भगवान और भक्त सब बच जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। तो ये माता जी बोली ठीक है चलेगा। और उनको पता था मैं अगर इसको विवाह करूंगी तो मुझे वापस गांव में मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या मुझे वापस कुल में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको पता था ये। खैर कोई बात नहीं, तो उन्होंने लाल बेग को स्वीकार किया, पति के रूप में विवाह हुई। ये लाल बेग के साथ में रही। लाल बेग जी फिर जगन्नाथपुरी में अटैक नहीं किए। कुछ दिनों के बाद लाल बेग लाल बेग का एक बेटा हुआ, उसी कन्या के गर्भ से एक बेटा हुआ। उस बेटा को लाल बेग जी ने नाम दिया साल बेग। लाल बेग का लड़का साल बेग हुए। तो साल बेग जी बचपन से ही उनके अंदर जो है बड़े शक्ति सामर्थ्य अच्छा ये देके उनके पिताजी ने उनको बड़ा किया। धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, थोड़ा जवान हुआ, तो साल बेग को जो है युद्ध का कला सब सिखाया, क्योंकि ना वो राजा था राज सेना था, मंत्री था। तो पुत्र को सारा युद्ध विद्या वगैरह सिखाया गया, मगर वो एक मीन्स यंग था, अभी तक वो उतना मेच्योर नहीं था। एक जगह पे युद्ध था तो युद्ध में उनके बेटा को भेजा गया। साल बेग गया युद्ध में। तो युद्ध के दौरान क्या हुआ, विपक्ष दल साल बेग को परास्त किए और साल बेग को हर जगह पे तलवार से काट दिए। शरीर में अलग अलग जगह में साल बेग को काट दिया गया, एकदम घाव हो गया है साल बेग के शरीर में। तो साल बेग जो है वहां पर ही मूर्छित रहा। फिर उसके बाद लाल बेग को पता चला, तो लाल बेग जी सब सेना को भेज कर उनको बुलाए, तो साल बेग का ट्रीटमेंट हुई। तो साल बेग जी का ट्रीटमेंट जब हो रही थी तो डॉक्टर ने कह दिए कि देखो अभी इसका घाव जो है धीरे धीरे बढ़ रही है, ये ठीक नहीं हो रहा है, तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी भगवान ही कुछ कर सकते हैं। कि घाव जो है ठीक नहीं हो पा रहा था, साल बेग का घाव। तो साल बेग हाँ पड़े पड़े थे उनके शरीर में। और तब तक जब साल बेग का जन्म हुआ था, ये लाल बेग देखो कितना स्वार्थी होते हैं ये लोग। उनका पुत्र संतान होने के बाद उनके जो साल बेग की माँ थी, वो ब्राह्मण कन्या, उनको भगा दिया। तो बोला अभी तेरे को कोई काम नहीं, तू चला जाते है माँ के पास। बोले कि मुझे कहाँ स्वीकार करूंगे, मुझे पता नहीं, तू जा यहाँ से, तेरा अभी कोई काम नहीं, मुझे पुत्र हो गया, ये पुत्र मुझे जो है मेरे साथ देगा। तो वो माता जी उनकी जो माँ थी साल बेग का, वो रोते हुए अपने घर पे आई, माँ बाप के पास रहती थी। तो बड़ा दुखी थी वो। साल बेग नहीं थे, उनका पुत्र भी नहीं था। तो खैर यहाँ पर साल बेग जी का शरीर को पूरा काट दिया गया था, घाव हो गया था, बहुत ज्यादा बीमार था। ऐसा लग रहा था कि इसको पैसा खर्चा करने से कोई मतलब नहीं है, ये शायद ही नहीं जिएगा, इतना ज्यादा बीमार था साल बेग। तो लाल बेग सेनाओं को बोला इसको लेके जाके उनके माँ के पास छोड़ के आओ, ये कोई काम का नहीं है। स्वार्थी है, देखो स्वार्थी काम है, यही तो कहते हैं काम, प्रेम नहीं था। आत्मेंद्रिय प्रीतिवंशा तार बोली काम। वो खुद की इच्छा के लिए, खुद की इच्छा पूर्ति करने के लिए उसको रखा हुआ था साल बेग को। बस ये मुझे हेल्प करेगा युद्ध में, ये मुझे राज्य संभालने के लिए हेल्प करेगा।
इसके लिए रखा था। अभी देखा कि कोई काम का नहीं, इसको बस इसमें टाइम जाएगा, इसको पैसा जाएगा, इसके कारण मैंने क्या किया, साल बेग को उनके माँ के पास भिजवा दिए। हम्म, दंड मुकुंदपुर वो गांव का नाम है जो माता जी रहती, दंड मुकुंदपुर, दंड मुकुंदपुर, दंड मुकुंदपुर। तो सेना लोग आके उसकी माँ के पास साल बेग को छोड़ के चले गए। तो जब साल बेग देखी माँ रोने लगी, कि कन्या बहुत जोर जोर से, ओ हाय हाय मेरे बेटा क्या स्थिति में आया, कितना स्वार्थी है इसके पिताजी देखो, मुझे तो भगा दिया, अभी जब बेटा का ऐसा स्थिति देखा उनको भी भगा दिया। तो माँ उस बेटा को बड़ा प्रेम से, क्योंकि ना माँ माँ होती है, माँ उसको बड़ा प्रेम से सेवा करती, रोज उनको बढ़िया से मलहम लगाती, उनको खाने के लिए पीने के लिए अच्छे से सुलाती, अच्छा सेवा करती बेटा का। कई दिन तक सेवा की, रोज भगवान से प्रार्थना करती ठाकुर जी पे, रोज भगवान का नाम जप करती। नाम कौन सा जप करती, वर्णन आता है, हरे कृष्णा महामंत्र जप करती हूँ माता जी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये वर्णन है कि उन्होंने महामंत्र जप करती थी माता जी। भगवान कृष्ण के भक्त थी, जगन्नाथ जी के भक्त। तो एक दिन साल बेग तो बेड से उठ भी नहीं पाता था, ऐसा स्थिति था उसका, हाथ पैर सब बस ऐसे ही, जैसे कहते हैं ना अपंग हो गया है, वैसे ही पड़ा रहता था बेड में, उठ नहीं पाता था। एक दिन साल बेग रोते रोते माँ को बोल रहा है, माँ मैं मैं शायद नहीं जी पाऊंगा, आप इतना मेहनत मत करो, मुझे सेवा मत करो, हाँ बस अभी मैं शायद ज्यादा समय नहीं रहूंगा। तो माँ बोलती है कि बेटा तू क्यों ऐसे बोल रहा है, ऐसा मत बोल, तू भी देख मैं भी, लेकिन माँ तू इतना नाम जपती रहती है, कुछ करती रहती है, कहाँ है भगवान तो कहीं रक्षा नहीं करते, अपने भक्तों का सुनते नहीं है। लेकिन बेटा सिर्फ मैं तो करती हूँ आपके लिए, आप स्वयं भी करो, आप भी भगवान का नाम लो। लेकिन नाम कौन सा नाम, अल्लाह। बोले कि ना ना बेटा अल्लाह नहीं, हमारे भगवान तो कृष्ण है। बोले नहीं मैया मैं तो आज तक अल्लाह ही सुना हूँ। लेकिन बेटा एक्चुअली बात यह है, मैं एक ब्राह्मण कन्या हूँ, आपके पिताजी एक मुसलमान है, मुझे जोर जबरदस्ती आपके पिताजी ने विवाह किया है लेके, और आप होने के बाद मुझे उन्होंने यहाँ पर भेज दिए थे, और इसके कारण जो है आप अल्लाह का ही नाम सुना, मगर कि बेटा हम कृष्ण के भक्त हैं, हम ब्राह्मण है, और हमारे लिए नाम क्या है, भगवान का नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान का नाम जप कर, कि बेटा ये नाम में इतना शक्ति है, ये नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह, ये भगवान का नाम चिंतामणि है बेटा, इसको अगर आप भी जप करोगे तो भगवान जरूर मनोकामना पूर्ण करेंगे, बड़े दयालु है ठाकुर जी। तो साल बेग जो है विश्वास करके माँ की बातों को जप करना शुरू किया। देखिए माँ गुरु होते, बोलते ना बच्चों का गुरु, पहला गुरु माँ होती, तभी साल बेग को उनकी माँ जो है मंत्र दिए जप करने के लिए, और अभी साल बेग शुरू कर दिया, और कोई तो काम नहीं है, बस बेड में पड़े पड़े क्या करेंगे, बस नाम जपते रहते, 24 घंटा भगवान का नाम को स्मरण करते जप करते, बहुत समय तक जप किए, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर माँ को बोले एक दिन रो के, माँ शायद ही भगवान मेरा प्रार्थना सुनते नहीं, मैं इतना नाम जप कर रहा हूँ, आप भी इतना नाम जप करती हैं, फिर भी भगवान जो है कृपा नहीं करते, मेरे शरीर वैसा का वैसा ही है, घाव हो गया है, पस निकल रही है, खून निकल रहा है, मेरा शरीर में बहुत, और कितना कष्ट होता होगा जब शरीर में हर जगह पे तलवार की चोट लगा हुआ होगा तो कितना कष्ट हुआ होगा बच्चा। बोले कि माँ शायद मेरा कष्ट को नहीं सुन रहे हैं भगवान। बोले कि बेटा भगवान जो है भक्तों को परीक्षा करते हैं, वो परीक्षा करते हैं, ऐसा समय देते हैं कि भक्त बहुत कठिन समय में गुजरते हैं, तो भगवान देखते हैं ये कितना सहन कर पाता है, इस समय पर भी कितना वो मेरे नाम जप कर पाता है, इस समय पर भी वो कितना डेडिकेशन रहता है, मेरे प्रति कितना शरणागत रहता है, ये भगवान परीक्षा करते हैं भक्तों को। तो इसलिए बिल्कुल आप निरुत्साहित मत होइएगा, उत्साह निश्चय धैर्य, बेटा उत्साह निश्चय धैर्य के साथ भगवान का नाम जप करते रहो, भगवान कृष्ण जरूर कृपा करेंगे, आप चिंता मत करो। ये परीक्षा का घड़ी है बेटा, मेरे समय मेरे मेरे साथ भी परीक्षा है, आपके साथ भी, हरेक की जीवन में परीक्षा आती है, उस समय जो सही तरीके से सहन कर लेता है
वो व्यक्ति जीत जाता है या उत्तीर्ण हो जाता है या पास हो जाता है परीक्षा में, वो बेटा जो सहन नहीं कर पाता है वो परीक्षा में फेल हो जाता है। तो भगवान देखते हैं वो कितना डेडिकेटेड है। तो इसके लिए बेटा आप चिंता मत करो, आप नाम जप करते रहो। माँ का बात सुनकर ऐसे उत्साह देने वाला चाहिए हमको भक्ति। उत्साह मिलते रहेगा तो हम जीवन भर भगवान के नामों को जप कर पाएंगे, सेवा कर पाएंगे। अगर हम उत्साह नहीं देंगे कोई हमको, हम निरुत्साहित हो जाएंगे तो बहुत जल्दी हमारा भक्ति में पतन हो जाएगी। इसके लिए भक्तों की संग का महिमा क्यों बताएगी? भक्तों की संग में हमको उत्साह मिलता रहता है, उत्सव में उत्साह मिलता है, भक्तों के संग में उत्साह मिलता है, गुरु की कृपा से उत्साह मिलती है, भागवत गीता पढ़ने से उत्साह मिलती है। ये सब उत्साह के सब एक एक माध्यम है। जब हम ग्रंथों को कभी देखिए, आप थोड़ा भजन में थोड़ा ढीलापन हो जाए, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ने के बाद तुरंत वापस अलर्ट हो जाते हैं, नहीं मुझे नाम जप करनी है, मुझे सेवा करनी है। ये उत्साह वर्धन करने वाला ये सब रास्ता है। इसके लिए कभी भी ये चीजों को नहीं त्यागना। भक्तों की संग, भागवत पठन, भागवत गीता, भागवत शास्त्रों का अध्ययन, ये सब कभी नहीं त्यागनी चाहिए, हमेशा करते रहनी चाहिए। तो ये उत्साह के साथ निरुत्साहित भक्तों के संग करेंगे, निरुत्साहित व्यक्तियों के संग करेंगे तो हम निरुत्साहित हो जाएंगे। इसलिए हमेशा इनका संग करें, ऐसे भक्तों का जो उत्साही, हमको हमेशा उत्साह देते रहे। भक्ति में प्रोत्साहन बहुत जरूरी है। क्या आप देखते हैं कोई ऑफिस दफ्तर में, जब बॉस प्रोत्साहन देते हैं, बहुत अच्छा किया आपने, वेरी गुड, बहुत अच्छा, अब वो इतना खुश हो जाते हैं जो जो काम करने वाले, अरे वाह बॉस ने मुझे तारीफ किया है, तो वो और काम करते हैं। और कभी कभी बॉस उनको उत्साह देने के लिए थोड़ा सा सैलरी बढ़ा देते हैं, या थोड़ा सा उनको दिवाली में क्या दे देते हैं ना, बोनस बोनस दे देते हैं कुछ ऐसा, तो और उत्साह होता है, नहीं मैं तो मिल रहा है। तो वैसे ही भक्त जो होते हैं उत्साह देते रहते हैं, हमको उत्साह देते रहते, जप करिए, 16 माला जप करेंगे तो आपको ये प्राप्त होगी, आप भागवत पढ़ेंगे तो ये होगा। भक्त लोग उत्साह देते रहते हैं। तो खैर ये साल बेग जो है नाम को जप कर रहे हैं बड़े प्रेम से, बड़े पुकार से, अंदर से एक पुकार थी भगवान के प्रति, हे प्रभु कब आपकी कृपा होगी मेरे ऊपर। खैर साल बेग ने किसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, किसके लिए नाम जप कर रहे थे? शरीर की स्वस्थता के लिए, शरीर अच्छा रखने के लिए, उनका शरीर ठीक हो जाए उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। ध्रुव महाराज किसके लिए प्रार्थना किए थे? भगवान धन के लिए प्रार्थना किए। धन, शरीर, संपत्ति, मान सम्मान, किसी के लिए भी अगर भगवान की शरण लिया है कोई, भगवान का नाम जप करता है कि उसको भगवान शुद्ध कर देते हैं, उसको भगवान शुद्ध कर देते हैं। किसी भी ए न के न प्रकार है न मनो कृष्ण निवेश, कैसे भी हो, ए न के न प्रकार है न, भगवान का नाम जप करनी है। कोई लोभ से करे, कोई दुख से करे, कोई धन के लिए करे या कोई मान सम्मान के लिए करे, भगवान का नाम जप करे, ये जप कर। हुआ क्या पता है, कहीं समय निकल गया, कहीं साल निकल गया, 2 साल 3 साल, इतना कठिन। तो तब क्या हुआ, एक दिन की बात है, नींद तो आती नहीं थी। साल बेग को कैसे नींद आएगा, शरीर भर इतना कष्ट है उनको, इतना शरीर उनको पीड़ा देती, नींद कैसे आएगी? ये लड़का, नींद नहीं आती साल बेग को, बहुत नींद तो नहीं आ रही थी। बस भोर भोर में, एक दिन की बात है, भोर में सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे थोड़ा आंख पड़ा हुआ था, साल बेग का थोड़ा सा नींद लगाई था, तब कृष्ण आते हैं, बड़े सुंदर कृष्ण आते हैं उनके सपने में, आते हैं, बोलते अरे साल बेग क्यों सोया है बेटा इतना दिन से, जग जा जग जा, चल। भगवान का सुंदरता देखा, मोर पंख धारण किए हुए थे, श्याम सुंदर हैं, और बांसुरी उनकी, कमर में बांसुरी था, कमर में, कमर कसे हुए थे एक कपड़े से, पगड़ी बांधे हुए थे, टर्बन, और उसमें मोर पंख लगा हुआ था, फूलों से अच्छा सजा हुआ था। भगवान बड़े स्माइलिंग फेस था, बड़े सुंदर स्वरूप। उन्होंने आज तक साल बेग ने कभी कृष्ण के बारे में, उनकी मां रोज कथा करती थी, रोज भागवत पढ़ा के सुनाती थी साल बेग को। मैं बोला ना, भागवत हमको हमेशा प्रोत्साहन देता है भक्ति के लिए। माँ रोज भागवत सुनाती उनको, बेटा को, क्योंकि ना बेटा के पास कोई काम नहीं और माँ यही काम करती, उनको बैठ के भागवत सुनाती। जो बीमार होते हैं उनको भागवत सुनाओ, जो दुखी है भागवत सुनाओ, सुखी है उसको भी भागवत सुनाओ,
सुखी के समय पर भी भागवत सुनाओ, दुख के समय पर भी भागवत सुनाओ। ये भागवत ऐसा चीज है, सुख में, दुख में, बीमार में, कैसे भी परिस्थिति में भागवत को आस्वादन कर सकते हैं। ये ऐसा है भागवत। भागवत में रस है, इसलिए रसमालन कहा गया है भागवत को। भागवत हमारा जीवन होनी चाहिए, हमारा प्राण। नाम हमारा प्राण, भागवत हमारा प्राण है, वैष्णव हमारा प्राण है, भगवान हमारे प्राण है। ये हमारा प्राण होनी चाहिए, प्राण। तो माता जी रोज सालबेग को भागवत सुनाती, कृष्ण के वर्णन करती कि बेटा कृष्ण ने ये लीला की है ब्रज में, कृष्ण ने इस प्रकार से श्रृंगार करके वृंदावन जंगलों में जाते बछड़ों को चराने के लिए, कृष्ण ने इस प्रकार से ये राक्षस को मारते, उस सब लीलाओं को सुनते थे रोज। और जितना सुनते थे लीलाओं को, उतना प्रोत्साहन मिलता, तो उतना नामों के प्रति उनका श्रद्धा बढ़ती थी, भगवान के प्रति। तो एक दिन रात को उन्होंने भगवान स्वयं सपने में आके बोलते कि लाए सालबेग। और देखा, दिन भर जो स्मरण करोगे, जो सुनोगे, रात को सपने में वही आता है। ये अनुभव है आप लोग को, आप जिनके बारे में भी हो, कृष्ण के बारे में सुना, रात को कृष्ण ही आएंगे। और कोई अगर अमिताभ बच्चन के बारे में सुना होगा, तो रात को अमिताभ बच्चन ही आएंगे आपके सपने में। यस, हम जिनके बारे में श्रवण और स्मरण करते हैं, उन्हीं का हमको सपने में आते हैं। कोई कुछ ऐसे भी सपना आता है जब हमने कोई ऐसा चिंतन भी किए नहीं, कोई देखे नहीं, ऐसा सपना कभी आया? सोया और कोई बाघ आ गया, आपको बाघ दौड़ा रहे, आप जंगल में भाग रहे हो, भाग भाग के, ऐसे सपने क्यों आते हैं? ये कभी पिछले जन्म में कभी ऐसा कोई स्मरण हुआ होगा, कभी किया होगा ऐसा कोई, इसके लिए वो स्मरण आती है। अभी कई दिनों का छाप रहता है ना हमारा चेतना में, चित्त में, तो वो कभी कभी रिपीटेड होते हैं। तो खैर, साल बेग की सपने में भगवान आके बोलते हैं, साल बेग क्यों सोए हो बेटा, उठो उठो, अभोर की टाइम है। और साल बेग को सर से लेके उनकी पैर तक भगवान हाथ फेराते हुए बोल रहे, बेटा उठ जाओ, उठ जाओ, सुबह हो गया, उठ जाओ, ऐसे बोल रहे। सपने में था, सपने में उठ जाओ करके बोले। अब बोले, भगवान गायब हो गए, कृष्ण जो है अदृश्य हो गए, सपना सपना टूट गया। जैसे सपना टूटा, आ, वो साल बेग की मुख में हंसी थी, मुस्कुरावा था, और बड़ा आनंदित था। भगवान का दर्शन हुआ सपने में, आनंदित था, ले कृष्ण आए थे। और तुरंत उठकर खड़े होकर नाच रहे, हे भगवान कृष्ण का कितना बड़ा कृपा है, मुझे सपने में दर्शन दिए, जय हो प्रभु आपकी जय हो करके नाच रहे। उनकी माँ अचानक से उठ गई, क्या हो गया, दौड़ के आए बेटा के कमरे में, आके देख रही साल बेग नाच रहा है, हरि बोल करते हुए नाच रहा है। माँ बोली, अभी 2 सालों से ये लड़का बीमार था और खाट से उठ नहीं पाता था, यहाँ तक कि मलमूत्र भी वो खाट में विसर्जन करता था, माँ उसको सेवा करती थी। आज अचानक से साल बेग उठ के नाच रहा है। माँ देख के आश्चर्य, क्या हो गया बेटा, ओके क्या हुआ? बोले कि माँ आज कृष्ण दर्शन दिए। तब तक माँ आश्चर्य क्या देख रही पता है? उनकी शरीर में एक भी घाव नहीं था, सारा घाव ठीक हो गया था। बिल्कुल एक स्वस्थ व्यक्ति, जैसे एक सुंदर व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति था, वैसे थे सालबेग। ये देख के उनकी माँ का जो थोड़ा बहुत विश्वास कम था ना कृष्ण के प्रति, वो विश्वास भी इकट्ठा हो गया। माँ इतने प्रसन्न हो गए, बेटा को आलिंगन करते हुए रोने लगी, हे प्रभु कितने दया है आपको, हाँ मेरे बेटा को आपने ठीक कर दिया। तो माँ गदगद हो गई। सालबेग देखा, माँ मेरे शरीर में कोई घाव नहीं है, वो आश्चर्य हो रहा, इतना दिन के कष्ट आज भगवान इतना दिन के बाद मुझे ठीक किए। अभी देखिए ये भगवान की कृपा। सालबेग जो है और ही उनका विश्वास अटूट हो गया भगवान कृष्ण के प्रति, उनका नाम के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई है। कभी कभी होती है हमारे जीवन में कोई कठिन समस्या आता है और ऐसे हल हो जाता है, तो हमारा नाम के प्रति विश्वास बढ़ जाता है। देखो मैं नाम जप कर रहा था, इसके लिए मेरे साथ में पॉजिटिव हुआ। कुछ दिन पहले पहले मेरे पिताजी जो है कुर्सी में बैठे हुए थे, और अचानक से उनका आंख लगा तो गिर गए कुर्सी से, तो उनको जोर से चोट लग गया। मेरे पिताजी को मैंने फोन किया, हाँ सर पे चोट आया। तो मैंने बोला कि कैसे चोट आया? बोले कि बेटा ये भगवान की कृपा है, मेरा कोई बहुत बड़ा अघटन होने वाला था, दुर्घटना होने वाला था मेरे जीवन में, जस्ट मुझे सर सर को लगकर मुझे छोटे में भगवान ने निकाल दी। अगर हम भक्त नहीं होते तो शायद कुछ बड़ा होने वाला था, ऐसे मेरे पिताजी का है। तो ये सही में भक्तों के साथ ऐसे होता है, कोई बड़ा आने वाला है, भगवान उनको छोटा करके दे देते हैं। तो सालबेग जो है उनका और श्रद्धा विश्वास बढ़ गए नाम जप। अभी सालबेग बड़ा उत्कंठा था, बहुत मन में लालसा था, माँ को पूछ रहे, माँ मैं कहाँ ये ठाकुर जी को प्राप्त करूंगा, भगवान से कहाँ मिल पाऊंगा, कहाँ है ये?
तो माँ बोलती कि बेटा भगवान ब्रज वृंदावन धाम में रहते हैं श्री कृष्ण, वृंदावन में आप हाँ, भगवान से तो बोले कि वृंदावन, हाँ, मगर बेटा वृंदावन में जो कृष्ण है ना, वही कृष्ण कृपा करके कलयुग में हमारे गांव के पास जगन्नाथपुर में जगन्नाथ जी के रूप में विराजमान है। ये जगन्नाथ स्वामी की जय। वो एक कृष्ण है। जय कृष्ण सही गौर सही जगन्नाथ। वही कृष्ण ही जगन्नाथ जी बनकर यहाँ पर अभी पुरी में है और हमारे गांव से ज्यादा दूर नहीं है बेटा, पास में ही है। आप जगन्नाथ जी का दर्शन यहीं कर सकते हो। मगर माँ बोली कि बेटा आपको जगन्नाथ मंदिर में एंट्री नहीं देंगे, ओनली हिंदू सारे अलाउड। तो आप अभी सभी जानते हैं आप लाल बेग की लड़का हो, आप लाल बेग की लड़का सबको पता है, तो आपको मंदिर के अंदर एंट्री नहीं देंगे। फिर माँ, लेकिन बेटा भगवान पतित पावन है, भगवान जगन्नाथ जी पतित पावन है। जो भक्त अंदर जाके दर्शन नहीं कर पाते उनके लिए भगवान बाहर आते हैं, ठाकुर जी बाहर आते हैं। तो आप जगन्नाथ जी के रथ यात्रा, तो बोले कि मैं जाता हूँ माँ, मैं प्रयास करूंगा भगवान का दर्शन करने। माँ को प्रणाम किए। माँ बोली जा बेटा, भगवान कृष्ण मतिरस्तु, कृष्ण को प्राप्त करो करके माँ का आशीर्वाद रहा। हर एक माँ को ये सीखनी चाहिए साल बेग की माँ से। बेटो जब बच्चे भक्ति में प्रगति करना चाहे तो उनको खूब खूब आशीर्वाद दे, उनको और प्रगति हो। ऐसे ही प्रार्थना होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हे प्रभु मेरे बेटा को इंजीनियर बना दो, डॉक्टर बना दो, बड़ा बिल गेट्स जैसा धन दे दो। ये सारा प्रार्थना मत, मेरा बेटा तो बड़ा इंजीनियर बनेगा, करोड़ों कमाएगा। हाँ, ये सारा सपना एकदम बोलते हैं ना थर्ड क्लास की सपने हैं। आप नहीं भी प्रार्थना करोगे उसके कर्म में होगा, मिलेगा ही मिलेगा। नहीं होगा तो आप हजार सर पीट लो जाके, नारियल फोड़ लो, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ होगा नहीं। जिसका भाग्य ही फूटा होगा उसके कहाँ धन आएगा बताओ, वो भाग्य अब भक्ति ऐसा है, प्रार्थना करो भगवान बड़ा कृपा करते भक्ति के लिए। प्रार्थना हमेशा करो। कैसे अच्छा भक्त होगा ना, अच्छा हो रहे जीवन अच्छा उसका निकलेगा, आपका भी सेवा करेगा, समाज का सेवा करेगा, हर जगह पे उसका नाम प्रशंसा होगा। अगर भक्त नहीं है हर जगह में उनका निंदा ही निंदा होगी। जो भक्त ने उनका क्या क्या महिमा है उनका बताइए, क्या गुण है? कोई गुण नहीं है। हारा व भक्ति से कुतो महत गुणात। अगर भक्ति नहीं तो उनके पास क्या गुण है? अच्छा गुण है। कुतो महत गुणात, कहाँ अच्छा गुण है उनके पास अगर भक्ति नहीं है? हम्म, मगर भक्ति है तो भक्ति है तो उनके पास सुरा देवताओं का भी गुण आ जाती है, ऐसे बोलना है शास्त्रों में। तो खैर साल बेग प्रार्थना करे, नमस्कार करे, प्रणाम किए माँ को, ले हे माँ मुझे कृष्ण का प्राप्त करने के लिए, कृष्ण को मिलने के लिए आशीर्वाद दे। बोले जरूर बेटा आपको भगवान का दर्शन होगी। कहकर माँ ने उनको आशीर्वाद दिए और साल बेग आशीर्वाद लेते हुए माँ का निकले जगन्नाथपुरी के लिए। चलते 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 जगन्नाथपुरी पहुंचे। जब जगन्नाथपुरी में पहुंचे, जगन्नाथ मेन एंट्रांस में सिंह द्वार से एंट्री होता है, सिंह द्वार के पास रोक दिए उनको पंडित लोग, रुको, तू साल बेग का लड़का है ना, अरे तेरा बाप बदमाश है, तेरे को अंदर तू मुसलमान है, तेरे को नहीं छोड़ा जाएगा मंदिर के अंदर, ओनली हिंदू सारे अलाउड। अब अभी भी जगन्नाथपुरी में जाओगे, बाहर बहुत बड़ा बोर्ड लिखा हुआ है ओनली हिंदू सारे अलाउड करके, ओनली हिंदू लोग ही जा सकते हैं, ऐसा बोर्ड लगाया हुआ है। हिंदू लोग जा सकते हैं, विदेशी लोग को नहीं छोड़ते हैं, मुसलमान को नहीं छोड़ते हैं। ऐसा ऐसा रिवाज है। जैसे आपने सुना क्यों नहीं छोड़ते, क्या क्या कारण है, क्यों भेदभाव है? उनको ऐसा भविष्यवाणी हुआ है पंडितों को कि एक समय आएगा कोई विदेशी दूसरे जात का आके जगन्नाथ जी को उठा के ले जाएंगे सेवा करने के लिए, आपके हाथ में सेवा नहीं रहेगी। जैसे आपको आपको याद होगा विश्वा बसु को भी वैसे ही मीन्स आकाशवाणी हुई थी, हे विश्वा बसु एक समय इंद्रदुम्न महाराज जी आएंगे और ठाकुर जी की सेवा वो करेंगे। तो भय था उनको कभी इंद्रदुम्न महाराज जी आएंगे। वैसे ही पंडितों का, वो नहीं चाहते हैं जगन्नाथ जी का सेवा छूटे हमसे, वो नहीं चाहते हैं ठाकुर जी हम उनसे दूर हो, वो नहीं चाहते हैं भगवान उनसे कहीं दूर चला जाए। वो कैसे जिएंगे? इसके लिए एक लोभ है, भगवान के प्रति एक आसक्त हो गए हैं। जो आसक्ति हमारे ना संसार के प्रति है, वही आसक्ति अगर कृष्ण के प्रति हो जाए, भक्तों के प्रति हो जाए, तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। उनका एक कृष्ण के प्रति स्वतः आकर्षण है जगन्नाथ के प्रति। जगन्नाथपुरी में जाओगे, भक्तों का एक स्वतः आकर्षण है जगन्नाथ के प्रति।
वृंदावन में जाओगे वहां के भक्तों का एक स्वतः आकर्षण है कृष्ण के प्रति। मायापुर में जाओगे वहां के भक्तों का एक स्वतः आकर्षण है गौरांग महाप्रभु के प्रति। साउथ इंडिया में जाओगे वहां के भक्तों का एक स्वतः आकर्षण है नारायण के प्रति। हर जगह में स्वतः, यहाँ हमारे उदयपुर नाथद्वारा जाओगे यहाँ के भक्तों का एक स्वतः आकर्षण है श्रीनाथ जी के प्रति, स्वतः आकर्षण। उनको बोलना नहीं, उनका पहले से आकर्षण है श्रीनाथ जी का। आप जयपुर जाओगे तो वहां के भक्तों का स्वतः आकर्षण गोविंद देव जी के प्रति, स्वतः आकर्षण। वो रोज जो गोविंद देव जी को जाके एक डोक लगा के आएंगे ही आएंगे, ये स्वतः आकर्षण है भक्तों का। तो वैसे ही जगन्नाथपुरी में भक्तों का एक आकर्षण है, भक्त भगवान के प्रति का आसक्ति हम नहीं छोड़ना चाहते। खैर इनको नहीं अंदर एंट्री नहीं दिया गया सालबेग को। तो सालबेग पूछे किसी बुजुर्ग को फिर कब दर्शन हो, तो किसी ने बोला कि हे सालबेग, देखो भगवान जगन्नाथ जी रथ यात्रा के दौरान बाहर आएंगे। जब रथ यात्रा के दौरान बाहर आएंगे तब आप दर्शन कर सकते हो ठाकुर जी को। तो सालबेग बोले कि अभी रथ यात्रा कब होगा? बोले कि बेटा रथ यात्रा तो आषाढ़ महीना में होगा, आषाढ़ महीना। तो अभी कितना समय बाकी है? बेटा 6 महीना बाकी है, 6 महीना बाकी है आषाढ़ महीना। बोले अभी 6 महीना बाकी है तो कोई बात नहीं, तो उतने में बोले कि अभी 6 महीने में मैं जाके वृंदावन जाके आ जाता हूँ। क्योंकि ना उनके मन में वृंदावन के प्रति एक ये था ना, लोभ हो गया था, अट्रैक्शन था, क्योंकि ना रोज भागवत सुने माँ से, तो भागवत सुन सुन के भगवान के लीला को सुन सुन के वृंदावन के प्रति उनका एक attraction, मुझे वृंदावन जाना, वृंदावन धाम की जय, वृंदावन जाने, मुझे वृंदावन जाने। तो बोले अभी समय है, मैं रथ यात्रा तक मैं वापस आ जाऊंगा ठाकुर जी को दर्शन करके वृंदावन धाम परिक्रमा करके। तो अभी साल में उस समय तो कोई गाड़ी घोड़ा नहीं हुआ करता, चलते 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 1-2 महीने में वो कहाँ पहुंच गए? वृंदावन ब्रज क्षेत्र में पहुंच गए। वृंदावन में पहुंचे, वृंदावन में अनेकों मंदिरों का दर्शन किए उन्होंने। दर्शन करते हुए परिक्रमा करते हुए भगवान का नामों को जप किए, अच्छे से आराधना किए। धीरे धीरे अभी उनको जो है उनके ध्यान में है आषाढ़ महीना में रथ यात्रा के दौरान जगन्नाथ जी बाहर आएंगे, मुझे रथ यात्रा तक पहुंचनी है पूरी, ठीक है। तो वापस साल बेदी जो है अभी अभी समय हो मीन्स कम समय है जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का, तो अभी मुझे निकालना चाहिए। तो अभी वृंदावन से साल बेग जो है वृंदावन में रह के कई भजन को लिखे उन्होंने, कई भजन सुंदर सुंदर। ये साल बेग जी को उड़ीसा में कहते हैं भक्त कवि। क्या कहते हैं? भक्त कवि साल बेग, उड़ीसा में प्रचलित है भक्त कवि। कवि है मगर भक्त है। बड़े सुंदर सुंदर कृष्ण के भजनों को लिखे हैं साल बेग, बहुत। कई भजनों को तो हमारे गौड़ीय वैष्णव गीत में भी उनका भजनों को स्थान दिया गया है, साल्वेग की भजनों को, सबका भजनों को नहीं, साल्वेग की भजनों को स्थान दिया गया है। परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम महाराज जी ने उस भजनों को उनकी किताब में भी रचना किए हैं, जो श्री 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 क्षेत्र परिक्रमा है, श्री जगन्नाथ है, ये किताबों में उनको स्थान दिए गए। तो खैर साल्वेग ने अभी जगन्नाथ जी का रथ यात्रा और रथ यात्रा के बारे में उन्होंने सुना था, रथ यात्रा कैसे होती है क्या, वो सुन के उनका मन में और लालसा था कि मैं जगत रथ यात्रा में जाने, रथ यात्रा दर्शन करके। जगन्नाथ जी को रथ के ऊपर कहा गया है, रतन रथे बानम बानम बामनम दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते। एक बार कोई रथ के ऊपर जगन्नाथ जी को दर्शन करता है, उनको पुनर्जन्म नहीं है, वो भगवान की धाम को प्राप्त करते हैं, वैकुंठ धाम प्राप्त करते हैं, ऐसे वर्णन है शास्त्रों में। तो उनको पता था जगन्नाथ जी का दर्शन करने रथ के ऊपर। आप में से कोई रथ के ऊपर जगन्नाथ जी का दर्शन किए हैं? कितना लोग रथ के ऊपर जगन्नाथ जी का दर्शन किए हैं? किए हैं ना रथ के ऊपर? यस। बाकी लोग नहीं किए क्या? जगत पालिका माता जी नहीं किए हैं? नहीं किए क्या रथ यात्रा? 2 बार तो रथ यात्रा हो गया उदयपुर में, आप बोल रहे रथ के ऊपर जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं किया करके। हमने ये नहीं बोला कि आपको जगन्नाथपुरी में कितना लोग किए, मैंने ये पूछा कि रथ के ऊपर कितना लोग दर्शन किए। तो सब लोग ने किया, उदयपुर में सब भक्तों ने जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान जगन्नाथ जी का दर्शन किए ही है कि नहीं? तो ये रथ यात्रा के दौरान जो रथ के ऊपर जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, पुनर्जन्म न लेते, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। तो सालबेग जी निकले वृंदावन से, लेकिन मगर हुआ क्या, वहां पर अलग पानी था, अलग हवा था, पानी का हवा अलग हवा सब होके वो बीमार पड़ गए। उनका शरीर बड़ा शिथिल हो गया था, बहुत बीमार थे सालबेग। इतना बीमार थे कि वो चल भी नहीं सकते। अभी वहां वृंदावन से, यूपी से उड़ीसा, वृंदावन से उड़ीसा कितना दूर है, चल के आना पड़ेगा उनको।
मगर उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था, इतना दूर कैसे चल के आए, और कोई सहारा नहीं था उनको, कोई ऐसा कोई बैलगाड़ी में ले आए या के नहीं। तो धीरे धीरे दिन जाता रहा, इनका शरीर स्वस्थ स्वस्थ स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा। हाँ, फिर स्नान यात्रा का समय आ गया, स्नान यात्रा का समय आ गया, स्नान यात्रा का दिन रो रहे हैं साल्वेग, लेकिन हे प्रभु मैं कितना पापी हूँ, आपका दर्शन नहीं कर। उनको पता था स्नान यात्रा के दिन भी आप दर्शन कर सकते हो, भगवान आते हैं स्नान मंडप के ऊपर और सभी भक्त दर्शन करते हैं, जो बाहर से भी रोड से भी दर्शन करते हैं, मगर स्नान यात्रा के दिन भी उनका स्वस्थ नहीं थे। धीरे धीरे एक एक दिन जैसे जैसे जाता उनकी हृदय में एक प्रकार के भय और उतना बड़ा, क्योंकि इस चीज का भय था, भगवान का दर्शन शायद नहीं हो पाए, भगवान का दर्शन शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, ये भय बढ़ रहा था। और बड़ा अंदर से बड़ा दुख बढ़ रही थी, मैं कितना नीच हूँ कि मैं भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। धीरे धीरे 15 दिन के बाद रथ यात्रा का दिन भी आ गया, रथ यात्रा का दिन भी आ गया, मगर साल्वे जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ, अभी तक वही बीमार थे। साल्वे जी कंटिन्यूअसली रोते थे भगवान को प्रार्थना करके। रथ यात्रा हो गई, रथ यात्रा हो गई। अभी साल्वेग जी के मन में अभी भी थोड़ा सा आशा था कि 9 दिन के बाद भगवान रिटर्न आएंगे, तो 9 दिन के बाद तो मैं भगवान का कम से कम तब तक भी पहुंच जाऊं तो ठाकुर जी का दर्शन हो जाएगा। प्रयास किए, कुछ कुछ रास्ता चल के तो आ भी गए थे, बड़े कठिनाई से रास्ता कुछ 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 दूर चल के आ गए थे, कुछ रास्ता, मगर भगवान जी अभी धीरे धीरे एक एक दिन बढ़ रहा है। रथ यात्रा के बाद 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 4 दिन गया, 9वां दिन आ गया, जिस दिन रथ यात्रा का बाहुड़ा यात्रा यानी रिटर्न रथ बाहुड़ा यात्रा का दिन आ गया। तो अब साल्वेग जी बोले कि अभी कोई आशा नहीं, अभी मेरे लिए कोई आशा नहीं बचा है जगन्नाथ जी का दर्शन करने। अभी एक बार जगन्नाथ जी मंदिर के अंदर चले जाएंगे, वापस 1 साल तक ठाकुर जी का दर्शन नहीं होगी। देखिए कितना मन में उत्कंठा भगवान को दर्शन करने की, विग्रह, ये उत्कंठा चाहिए हमारे। तो रास्ते में थे, आ नहीं पा रहे थे, बड़े विकट अवस्था में थे, बड़े दुखी अवस्था में थे। साल्वेग अभी जब बाहुड़ा यात्रा के लिए रथ में बैठे, जगन्नाथ बलदेव जी सुभद्रा, और बैठकर जब रिटर्न निकले, तब साल्वेग जी हृदय से प्रेम से रोते हुए एक भजन लिखते हैं। बहुत सुंदर भजन है ये, हमने कल भी ये गाया था यहाँ पर। तो मैं आपको ये भजन देता हूँ, यहाँ पर आप ये भजन देख सकते हैं। तो ये साल्वेग जी का भजन है, वैसे अंग्रेजी में है भजन, हिंदी में कर नहीं पाया, तो आप हम इसको थोड़ा देख लीजिए। ये साल्वेग जी भजन लिखे हैं, क्या लिखे हैं? जगबंधु हे गोसाई, जगबंधु हे गोसाई, तुम्भ श्री चरण बिनु अन्य गति नाही, तुम्भ श्री चरण बिनु अन्य गति नाही, जगबंधु हे गोसाई। हे जगबंधु, जगबंधु हे जगत के बंधु जगन्नाथ, हे जगबंधु हे गोसाई, भगवान जगन्नाथ जी गोसाई कहते हैं, हे गोसाई तुम श्री चरण बिनु अन्य गति नहीं, आपकी श्री चरणों के बिना और क्या गति है हमारा। जैसे सुबह हम एक भजन चर्चा कर रहे थे, आपकी चरण कमलों के बिना मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरा कोई अन्य गति नहीं है, बस आपका एक ही सहारा मेरे जीवन में, आपका श्री चरण कमल है। तो ये भगवान एक प्रार्थना के दौरान ये साल्वेग जी गाते हैं। फिर कहते हैं 750 कोस चाली न पारई, मोह जीवा जाए नंदी घोषे थी बरही। क्या बोल रहे हैं? 750 कोसों चाली न पारई, प्रभु 750 कोस दूरी में मैं अटक गया हूं, मैं आ नहीं पा रहा हूं, मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है, मैं आ नहीं पा रहा हूं। मोह जीवा जाए नंदी घोषे थी वो रही, हे प्रभु
एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्या मैं चल नहीं पा रहा हूँ, 750 कोस दूरी में अटक गया हूँ, मगर मेरा बड़ा इच्छा है आपका दर्शन करूं, और मुझे पता है एक बार आप जगन्नाथ मंदिर के अंदर चले जाएंगे श्री मंदिर में, वापस मैं आपका दर्शन नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए प्रभु, जब तक मैं नहीं पहुंचता हूं तब तक कृपया रथ से उतरना मत। मोह जीवा जाए नंदी घोषे थी वो रही। हे प्रभु, भगवान का रथ का नाम क्या है? जगन्नाथ जी का रथ का नाम नंदी घोष। याद करिए, नंदी घोष उनका रथ का नाम है। बलदेव जी का रथ का नाम क्या है? देव दलन, नहीं ताड़प ध्वज। और सुभद्रा जी का रथ का नाम देव दलन। नंदी घोष, ताड़प ध्वज, देव दलन, ये 3 रथ बनते हैं, 3 रथ का 3 नाम है। तो भगवान जगन्नाथ जी नंदी घोष है उनका रथ का नाम। तो क्या बोल रहे हैं? 750 कोसों चाली ना पा रहे, 750 कोस दूर में हूँ, चल नहीं पा रहा हूँ प्रभु। मोहो जीवा जाए नंदी घोषे थी बरोए। मैं जब तक नहीं पहुंचता हूँ जगन्नाथपुरी, तब तक नंदी घोष से उतरना मत, रथ में ही बैठे रहना। रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, समझ में नहीं आ रहा है अभी। रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऑर्डर दे रहे हैं भगवान को? बैठे रहना मैं आऊंगा तब निकल, तब जाना, बैठे रहना रथ में। मोह जीवा जाए नंदी घोषे थी वो रही। फिर आगे क्या बोल रहे हैं? रथ चारी पासे लंबे मुकुतार झरा, झलमल दिसु थाई प्रभु चौका डोला। स्मरण कर रहे हैं रथ के ऊपर जगन्नाथ जी कैसे दिखते होंगे। क्या स्मरण कर रहे हैं? रथ चारी पासे लंबे मुकुतर झोरा, मोतियों की माला, गेंदा की माला नहीं, और ये अपना गुलाब की माला नहीं, मोतियों की माला से पूरा रथ सजा रहता है। उसका जो झूमर होते हैं ना, लंबा लंबा, हाँ, मालाओं को पूरा सजाते, मोतियों से बना रहे। कहते हैं रथ चारी पासे लंबे मुकुतार झरा, हाँ, अलग अलग मोतियों से, मुक्ताओं से पूरा रथ को सजाया हुआ रहता है। और उसके बीच में जगन्नाथ जी बैठ के कैसे दिखते हैं? झलमल दिसु थाई प्रभु चकाडोला। जगन्नाथ जी, उनका नाम चकाडोला है। चकाडोला, जिनका आंख गोल गोल है, चका है, गोल है, चकाडोला। जगन्नाथ जी कैसे दिख रहे हैं? झलमल दिख रहे हैं, एकदम चमक रहे हैं। क्यों? जैसे मोतियों के ऊपर सूर्य किरण किरण पड़ता होगा, वो मोती से सूर्य किरण बिल्कुल वापस ट्रांसफर होकर जगन्नाथ जी के शरीर में जाता होगा, और जगन्नाथ जी का शरीर चमकता होगा। ये स्मरण कर रहे हैं। देखो, वहां वहां 750 दूर में रह के, कोस दूर में रह के स्मरण कर रहे हैं रथ यात्रा के बारे में, बावड़ा यात्रा के बारे में। रथ चारी पाछे लंबे मुकुतार झरा, झलमल दिसु थाई प्रभु चकाडोला। आगे क्या बोलते हैं? 22 पहाच तले बिका हुए भात, दर्शन तेणी की थाऊ कैवल्य मुकत। हे प्रभु जगन्नाथ, आपकी जगन्नाथ मंदिर में जाने के लिए 22 पहाच है। कितने सीढ़ी है, कितने स्टेप्स हैं? 22 स्टेप्स है मंदिर के अंदर जाने के लिए। सिंह द्वार से मंदिर तक जाने के लिए 22 पहाच। सिंह द्वार में एक बहुत बड़ा बाउंड्री है, सिंह द्वार को लगकर, उस बाउंड्री को कहते हैं मेघनाद प्राचीर। मैंने आपको बताया था 2 बाउंड्री है जगन्नाथ मंदिर में। मेघनाद प्राचीर, बाहर बहुत बड़ा मेघनाद, यार आकाश छूता ऐसे कहते हैं, बड़ा बड़ा प्राचीर है, मेघनाद प्राचीर बाउंड्री। और एक अंदर एक बाउंड्री है, छोटा बाउंड्री, जिसको कुर्मो बेढ़ा कहते हैं। तो मेघनाद प्राचीर से शुरू करके कुर्मो बेढ़ा तक 22 पहाच है। सिंह द्वार से अंदर की गेट तक 22 पहाच, 22 स्टेप्स है। तो 22 स्टेप्स के नीचे, 22 पहाच के नीचे साइड में एक मार्केट प्लेस है। कौन सा है? मैंने बताया था, आनंद बाजार। आनंद बाजार में क्या मिलता है? आनंद मिलता है हाँ, सब्जी सब्जी मार्केट में क्या मिलता है? तो सब्जी मिलता है। हाँ, अनाज मंडी में क्या मिलेगा? अनाज मिलेगा। वैसे आनंद बाजार में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा राजभोग, बताओ तो। आनंद बाजार में क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। और क्या मिलेगा? हाँ, आनंद बाजार में आनंद मिलेगा। आनंद, भक्तों के लिए क्या आनंद है बताओ? क्या आनंद है? प्रसाद आनंद है। आप प्रोग्राम करो, प्रसाद नहीं है अनाउंस कर दो, कोई नहीं आएगा। संडे फिस्ट प्रसाद नहीं, जाके क्या करना है? कथा तो बाद में सुन लेंगे। प्रसाद मिलेगा क्या? बोलो प्रभु जी, तब हम आएंगे कथा में। प्रसाद आनंद है हमारे लिए, तो है कि नहीं? तो ये होनी चाहिए हमारा जीवन में, प्रसाद ही सार होनी चाहिए हमारा जीवन। एक मैंने जगन्नाथपुर में एक पंडा को मिला था,
बोले कि हम जगन्नाथ जी की प्रसाद छोड़ के और कुछ नहीं खाते हैं। पंडा कहते बाहर कुछ भी नहीं खाते, ओनली जगन्नाथ प्रसाद। ऐसे भक्तों का डेडिकेशन होना चाहिए। जैसे प्रभु जी उस दिन कह रहे थे ना, हाँ, बोले कि भक्तों को ये नियम बनानी चाहिए, जीवन में सिर्फ प्रसाद ही खाएंगे और कुछ बिना भोग लाके कुछ नहीं खाएंगे। तो वैसे ये प्रसाद मिलती है आनंद बाजार में। कहते हैं 22 पहाचो तले देखा हुए भातो और दर्शन तेणी की था वो कैवल्य मुकुट। ले प्रभु आपका प्रसाद मिलती है आपके आनंद बाजार में, दर्शन बाद में, पहले आपके प्रसाद लेते हैं भक्त। प्रसाद का आनंद पहले लेते हैं, बाद में आपका दर्शन का आनंद लेते हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं, आगे चले बलभद्र मध्य चंद मोही रे, आसुची कालिया पछे गहल लगाई रे। आगे चले बलभद्र, रथ कैसे जाते हैं, पहले बलदेव जी जाते हैं, पहले बलदेव जी का रथ चलता है, उसके बाद मध्य चांद मोही मोही रे, बीच में कौन, चांद मोही, जिनका चांद जैसा मुखड़ा है, कौन है, सुभद्रा महाराज। चांद मोही कहते हैं उनको। वो बोलते हैं ना प्यारी बहन, बड़े लाडली बहन, आपकी लाडली बहन है, चांद मोही है, बड़े प्यारी है बेचारी। तो आगे चले बलभद्र, आगे आगे बलभद्र बलदेव जी जाते हैं, मध्य चांदमोही, बीच में सुभद्रा को रखते हैं। अभी बहन इतनी प्यारी है, उसको कहाँ पीछे या आगे रखेंगे, तू आगे चले जा या पीछे रह जा, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। तो बीच में रहे बेटी, बीच में रखते हैं उसको, सेफ्टी के लिए, दोनों भाई दो तरफ सेफ्टी है, बीच में सुभद्रा को रखते हैं। तो मध्य चांदमोही रे पछरे आसुची कालिया पछे गहल लगाई रे, पीछे आ रहे कौन, कालिया, हे चका किया कालिया, काले कलूटे। कृष्ण को वृंदावन में कोई कृष्ण नहीं बोलते, कोई कलुआ बोलते, कोई कालिया बोलते, कोई कनुआ बोलते हैं, यही बोलते हैं उनकी सही नाम से। जो गर्गाचार्य ने जो नाम दिया वो नाम से कोई पुकारे ही नहीं थे ब्रज में, कोई ये उल्टा पुल्टा ही नाम बोलते, ये कनुआ, कोई कालिया, हे नंदन नंदन, हे जसोदा नंदन, यही सभी नाम बोलते। गर्गाचार्य जी क्या नाम दिए भागवत के अनुसार, कृष्ण करके नाम दिए थे, मगर कोई कृष्ण नहीं बोले। ब्रज में सब होता है ना, एक निक नेम होता है और एक मेन नेम होता है, लीगल नेम, निक नेम। तो घर में जो माँ बाप पिताजी कौन सा नाम से बुलाते हैं, निक नेम से। ए पिंटू इधर आ, अगर उसके नाम अगर रुद्राचार्य भी होगा तो उसको पिंटू ही बुले, पिंटू इधर आ, नाम रुद्राचार्य बुला रहे हैं पिंटू, इतना प्रेम से रखा गया, पिंटू चिंटू मिंटू टिंकू जो भी है, ऐसे नाम रखते हैं आजकल प्रेम से, तो उसका पेट मीन्स शॉर्ट नेम बुलाते हैं प्रेम का। तो वैसे जगन्नाथ जी को कोई जगन्नाथ जी नहीं बुलाता है जगन्नाथपुरी में, हे कालिया, हे कलुआ, हे कला किया, हे चौका किया, यही बुलाते हैं, हे कला ठाकुर। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आगे चले बलभद्र मध्य चांदमोही रे, आसुची कालिया पछे गहल लगाई रे, और पीछे कालिया कैसे आ रहे हैं, गहल लगाई रे, खूब भीड़ जमा कर आते हैं जगन्नाथ जी। आप रथ यात्रा में जाएंगे जगन्नाथपुरी, अनुभव करेंगे, बलदेव जी के पास कुछ भक्त रहते हैं, सुभद्रा के पास कुछ, जगन्नाथ जी के पास सबसे ज्यादा भक्त रहते हैं। उनकी रथ खींचने के लिए मारामारी होती है, ज्यादा ज्यादा भीड़ जगन्नाथ के रथ के पास होता है। सुभद्रा बलदेव जी के रथ के पास आप थोड़ा सा आपको स्पेस मिल जाएगी रथ खींचने के लिए, सुभद्रा जी का, बलदेव जी का, मगर जगन्नाथ जी के पास आप जाएंगे, उनके पास इतना भीड़ कुछ गाड़ा लगाई रे, और ज्यादा भक्त वहीं रहते हैं, कीर्तन करते हैं खूब। और जगन्नाथ जी कैसे आते हैं, बड़े आराम से हिलते डुलते एकदम, एक जैसे हाथी चलता है ना, ऐसे आराम से, हाथी थोड़ा भागता थोड़ी है, कभी हाथी भागता नहीं, वो आराम से मजे में चलता है, वैसे जगन्नाथ जी एकदम बढ़िया से चल के आते हैं, धीरे धीरे, जब मन करेगा चलेंगे, जब मन नहीं करेगा नहीं चलेंगे, रह जाएंगे। जगन्नाथ जी को कोई खींच के उनकी रथ को नहीं खींच सकता है, जब तक जगन्नाथ जी नहीं चलेंगे तब तक वो नहीं चलेंगे, ऐसा है, ये सत्य बात है। एक साल उड़ीसा में ऐसे हुआ, एक सीएम बनी, एक माताजी सीएम बनी थी, नंदिनी सतपथी, माताजी का नाम है नंदिनी सतपथी, ये सीएम बनी थी एक समय उड़ीसा का। वो बोली पंडे लोग ही क्यों रथ यात्रा में जगन्नाथ जी को लाएंगे, रथ में बिठाएंगे, वही लोग क्यों खींचेंगे, पुलिस फोर्स खींचेगा। इस समय जो क्या बोलते हैं, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगी, जगन्नाथ जी का रथ यात्रा एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, पंडे लोग हमेशा क्या, पंडे लोग का एक रहता है ना अहंकार, हाँ
एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, पुलिस करेगा। तो सब लोग जाके जगन्नाथ बोले प्रभु इस साल डिसाइड हुआ है, जैसे इस साल डिसाइड हुआ है कोरोना की वजह से, इस साल ज्यादा भक्तों रथ यात्रा नहीं नहीं खींचेंगे रथ को, कम भक्त रहेंगे, कम पंडा रहेंगे, बाकी सब फोर्स रहेंगे, वो लोग खींचेंगे, ऐसा डिसाइड हुई है इस साल। तो वैसे उस समय ऐसे डिसाइड हुआ कि नहीं, कोई पंडे हाथ नहीं लगाएंगे भगवान को, वो सब कौन करेंगे, हम करेंगे। नंदिनी सत्यवती बोली मैं स्वयं जगन्नाथ जी का रथ को लाएंगे, रथ में बिठाएंगे, खींचेंगे। तो पंडे बोले देख खींच के बता, चल देखते हैं कैसे जगन्नाथ जी चलते हैं। पंडे लोग भी अपना अहंकार में थे, घुसे जो बोले ठीक है करो देखते हैं। सब नाराज थे। बड़े बड़े जो होते हैं ना गार्ड्स, सिपाही आए जगन्नाथ जी को उठाने के लिए। अब बताइए जगन्नाथ जी को, ठाकुर जी को लेने के लिए कुछ विधि होती है कि ऐसा भी कोई भी आके कैसे भी ले जाएगा? मिलिट्री फोर्स उनको क्या पता है, भाई ठाकुर जी को स्पर्श करना है, शुद्ध होना चाहिए, अब धोती होना चाहिए, कुर्ता होनी चाहिए या चद्दर होनी चाहिए, सब नियम है। कुछ मंत्र उच्चारण करते हैं ठाकुर जी। भगवान भावग्राही है, भगवान भक्ति से जाते हैं कि थोड़ी आप बल से थोड़ी भगवान को कोई खींच लेगा, या कोई धन से थोड़ी खींच लेगा, या कोई पोस्ट पोजीशन से मैं सीएम हूं तो मैं खींच लूं, नहीं नहीं चलती। तो ट्राई किया, बड़े बड़े एकदम हट्टा कट्टा लोग आए जगन्नाथ जी को उठाने के लिए, भगवान को 1 इंच भी नहीं उठा पाए, 1 इंच भी नहीं उठा पाए। सब लोग प्रयत्न किए, कई सैकड़ों लोग लगे भगवान को उठा के रथ में लेने के लिए, भगवान हिले ही नहीं। बाद में ये जो नंदिनी सतपति है, जगन्नाथ जी के चरणों में माफी मांगी, हाथ जोड़ के पंडों के चरणों में माफी मांगी, क्षमा कर दो, मेरा अहंकार की वजह से ऐसे मैंने डिसीजन लिया, आप ही लोग सेवा करो। तब 10-15 पंडे मिलके भगवान को उठा के लेके रथ में चढ़ा दिए। नंदिनी सतपति इतना लोगों को लगा के भी रथ जगन्नाथ जी को हिला नहीं पाए। तो जगन्नाथ जी की इच्छा से जगन्नाथ जी चलते हैं, जगन्नाथ जी भक्तों से ही वो आगे बढ़ते हैं। और कोई अगर अहंकार से बोले मैं सीएम हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, वो सब भगवान कहते हैं ना, भगवान कई प्रकार की लीलाएं करते हैं जगन्नाथ जी, अलग अलग प्रकार की लीला है। गर्भगंजन लीला, हाँ, पतित पावन लीला, भक्त जनरंजन लीला, भावग्राही जनार्दन लीला, भगवान अलग अलग लीलाएं करते हैं जगन्नाथ जी। इसमें एक लीला है गर्भगंजन लीला, जिनको अहंकार है उनके अहंकार को तोड़ने वाले हैं ये जगन्नाथ। हम जगन्नाथ जी सब सहन कर लेंगे, आप डांटो, फटकारो, खाने को दो ना दो, कुछ भी चलेगा, मगर अहंकार आया मन में तो जगन्नाथ जी ये सहन नहीं करते हैं कभी भी। इसके लिए उनको नाम है गर्वगंजन जगन्नाथ, गर्वगंजन श्री हरि, अहंकार को तोड़ते हैं। भक्त के अंदर अहंकार आया तो भगवान उस अहंकार को तोड़ देते हैं। अगर अभक्तों के अंदर अहंकार आया, कर्मियों के अंदर, बोले कि ठीक है तेरा तेरा अहंकार तेरे पास। नंदिनी सतत तू सीएम है तो सीएम तेरे घर पे, यहाँ नहीं चलेगा, मंदिर के अंदर सीएम नहीं चलेगा। तो ये जगन्नाथ जी, तो जगन्नाथ जी रथ के ऊपर बैठते हैं। हाँ, आगे चले बलभद्र, मध्य चांद मुहिरे, पछरे आसुची जगह, आसुची कालिया पोछे गहड़ लगाई रे। पीछे जगन्नाथ जी कैसे आ रहे हैं, बड़े भीड़ जताकर आ रहे हैं जगन्नाथ जी, बड़े भीड़ जताकर आ रहे हैं। फिर लास्ट में कहते हैं कहे साल बेगहीन जाति रे जवन, এই মতে आज्ञा हो श्री वृंदावन। देखिए उनके मन में वृंदावन को नहीं हटा सकते, वृंदावन के प्रति उनका लगाव हो गया था। क्या कह रहे, कहे साल वेगो हीनो जाति रे जवन, इस साल वेग हीन है, एक नंबर का हीन जात के, कौन सी जात में हूँ, जवन जात में हूँ, मुसलमान परिवार में हूँ, बस मेरा यही मुझे आज्ञा दो, यही आशीर्वाद दो, हेऊ मोरो श्री वृंदावन, मेरा अंतिम गति श्री वृंदावन धाम हो, मेरा शरण श्री वृंदावन धाम हो, ऐसे आशीर्वाद दो करके जगन्नाथ जी को सालवेग जी जो है यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, सालवेग जी प्रार्थना करते हैं। तो वहां पर बैठ के सालवेग जी ये भजन को लिखे हैं रोते रोते। हुआ क्या पता है, बलदेव जी पहुंच गए मंदिर के सामने, सुभद्रा जी पहुंच गए मंदिर के सामने, जगन्नाथ जी बीच रोड में रुक गए, आगे नहीं बढ़े, नहीं चला रथ, नहीं चला। खींच रहे पंडे लोग, भक्त लोग खींच रहे, जोर लगा के, ऐसा कहाँ, ऐसा भाई नहीं चलेगी रथ, जगन्नाथ जी डिसाइड किए नहीं जाना है तो नहीं जाना है, बस बैठ गए। बहुत और लोगों को बुलाया गया और जगन्नाथ जी का रथ हिल ही नहीं पाया, हिला ही नहीं। जो बड़ा पंडा थे उन्होंने वापस ध्यान में गए, क्या हुआ, क्यों जगन्नाथ जी नहीं जाते, तो उनको पता चला कि कोई भक्त अभी तक आए नहीं है शायद जगन्नाथ जी का दर्शन करने।
वो भक्त के लिए रुक गए हैं। तो बोले कि देखो जगन्नाथ जी अभी नहीं चलेंगे, छोड़ दो, जब भगवान का आदेश होगा तब चलेंगे। रथ यात्रा का दिन चला गया। देखिए साल बेग जी बहुत मेहनत करके कष्ट से शरीर को पीड़ा लेते हुए चलते चलते प्रयास कर रहे, वो प्रयास नहीं छोड़ा। देखिए ये कहते हैं भक्तों का प्रयास। ऐसा नहीं मैं बीमार हूं मैं नहीं जाऊंगा मंदिर, मैं बीमार हूं मैं क्यों जाऊं, मैं जगन्नाथ जी का रथ यात्रा देखेंगे अगले साल कर लेंगे। नहीं, उत्कंठा देखो, बीमार होने पर भी नहीं मुझे ठाकुर जी का दर्शन कर। चलते 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 तीसरे दिन चौथा दिन पहुंचे सालवेग जी, तब तक जगन्नाथ जी रथ में बैठे थे, उतरे नहीं थे। बोल दिए ना नंदी घोष थी वो रही, नंदी घोष से उतरना नहीं है आपको, नंदी घोष में ही रहना है। जगन्नाथ जी बैठे। हुआ क्या, बलदेव जी को, सुभद्रा जी को सब पहुंच गए मगर जगन्नाथ जी नहीं। सालबेग पहुंचे, सालबेग पहुंच के जब पुरी में पहुंचे, पहुंच के रथ यात्रा के पास जब जगन्नाथ जी के रथ के पास आए, आंख में आंसू। रथ यात्रा जाके 4 दिन हो गया, जगन्नाथ जी रथ में ऊपर बैठे हुए, उनका सेवा पूजा रथ के ऊपर ही हो रहा है। ये देख कर सालबेग जी के आंख में और आंसू भर गया। हे प्रभु, मैं यवन जात की इतना नीच हूँ, मेरे प्रार्थना को स्वीकार करके आप रथ में बैठे अभी तक, वही धूप में बैठे रहे, वही बारिश हुआ उसमें बैठे, वो ठंड में वैसे ही बैठे, कौन बैठेगा बताओ। जगन्नाथ जी रथ के ऊपर कौन से एसी कूलर लगा हुआ है, रथ के ऊपर कौन सा उनको ये है, धूप आता है तो धूप लग रहा है, हाँ बारिश हुआ तो बारिश भी सहन करना पड़ा, और ठंड हुआ रात को तो ठंड भी सहन करने पड़े जगन्नाथ जी को। किसके लिए, साल में एक भक्त के लिए। हम कहते हैं हाँ क्या फर्क पड़ जाएगा एक भक्त, अरे भगवान हरेक का ध्यान रखते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान बस इन्हीं लोग को ध्यान रखेंगे, उन लोग सब भी एक एक जीव को एक एक भक्त को ध्यान रखते हैं भगवान। अभी साल वेग नहीं आता क्या हुआ, जगन्नाथ जी बोले कोई बात नहीं नेक्स्ट ईयर दर्शन कराऊंगा, ऐसा तो रुक गए, बोले रुक जाओ साल वेग आएगा तब जाओ। साल वेग आके दर्शन किए, आंख बंद करके प्रार्थना किए, जगन्नाथ जी को देख कर गदगद हो गए। तब जगन्नाथ जी के माथे से एक पुष्प गिरा साल वेग के ऊपर, जैसे पुष्प गिरा तब भक्त लोग खींचे, रथ घड़ 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 होके चलने लगा। बोले जगन्नाथ स्वामी की जय, पतित पावन श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। फिर जगन्नाथ जी का रथ चालू हुआ। तो सालबेग जी महाराज तो बोले कि सालबेग जी आप, बोले हाँ, आपके जगन्नाथ जी नंदी घोष में ही बैठे रहे। अरे सालबेग जी बहुत बड़ा भक्त है, सालबेग जी बहुत बड़ा भक्त है, भले ही लाल बेग जी का लड़का क्यों ना, मगर भक्त बहुत बड़ा है, देखो भगवान इनके लिए रथ रोक दिए। हाँ? तो सालबेग जी को कृपा करके श्री जगन्नाथ जी जो है फिर मंदिर के अंदर प्रवेश किए। फिर सालबेग जी, मगर देखो सालबेग जी को अंदर एंट्री नहीं हुआ। अच्छा भक्त तो बोले मगर पंडित लोग छोड़े नहीं है, तो अच्छा भक्त बाहर ही रहे भाई, अंदर तेरे को एंट्री नहीं है। हाँ? इनका वो पंडित जो डिसाइड करेंगे वो उनका फाइनल डिसीजन है, उनको कोई ये नहीं। अच्छा भक्त ठीक है, सालबेग अच्छा भक्त है बाहर, सालबेग बाहर रहते, मगर जगन्नाथ जी का एक बार दर्शन हो गई ना, उनके हृदय में दिलो दिमाग में जगन्नाथ जी बस गए थे। उनको हर स्थिति में जगन्नाथ जी ही स्मरण आ रहे थे, बार बार उनको दर्शन करने का और उत्कंठा, लेकिन एक झलक हुआ था दर्शन बस, दर्शन किए जगन्नाथ जी चले गए, मंदिर के अंदर चले गए। अच्छे से दर्शन कब करूं, कब होगा। तो क्या करते, जब जगन्नाथ जी का मंदिर रोज सिंह द्वार के पास आते, बाहर आके रोते, रोज रोज रोते, रात को आके रोते, हे जगन्नाथ मैं कितना पतित हूँ, मुझे दर्शन नहीं हो पा रहा है, मैं कितना पतित हूँ, आपके नाम को उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कितना पतित हूँ, आपका भागवत नहीं पढ़ पा रहा हूँ, आपका दर्शन नहीं दुर्लभ हो गया। रोते थे, रोज रोते थे। कब रोते थे, खास करके जब भगवान का अल्टर बंद हो जाएगा ना, बंद होके जो पंडे लोग बंद करके चले जाएंगे, सब लोग सब भक्त लोग चले जाते हैं भगवान का दर्शन बंद होने के बाद, तब जाके सिंहद्वार में अकेले रोते थे, अकेले रहते। भगवान के सामने कितना विकट गदगद होके कितना हृदय से आप रोते हैं, भगवान देखते कितना हृदय से ये पुकारता है। हृदय का पुकार भगवान देखते हैं, भगवान हृदय का पुकार देखते हैं। ऐसा नहीं कि आप 56 भोग खिलाओ भगवान को, वो नहीं जानते। आप कितना हृदय से भाव से कितना पुकारते हैं। तो ये रात को रोते थे रोज। एक दिन जगन्नाथ जी सो नहीं रहे थे, सुभद्रा मैया पूछी भैया सो जाओ, बोले कि अरे लाली क्या बताऊं, वो साल बेग जी रोज आके रोता है, मेरा नींद डिस्टर्ब करता है आधी रात, मैं सोना चाहता हूँ मगर सोना सोने कहाँ देता है, रोज द्वार में रोता है, मेरा भक्त रोता है, मैं सो पाऊंगा, आप लोग सो जाओ।
बलदेव जी होता है, तू इतना बोल रहा है, तेरा भक्त है, जाके दर्शन दे क्या फिर? तू बोल रहा है भक्त है, साल भर तू जाके दर्शन दे क्या? दर्शन देगा वो भी खुश, तू भी खुश, शांति से वो भी सोएगा, आप भी सोओगे। आप भी परेशान बेचारा, वो भी परेशान, दोनों नहीं सो रहे, और आप नहीं सो रहे, हम दोनों को नींद नहीं आ रहा है। अब जगन्नाथ जी बोले फिर क्या करूं बढ़िया भैया, क्या करूं बलदेव? बोले कि भाई जगह तू जाके उसको दर्शन दे। जगन्नाथ जी बोले कि ये ठीक बोल रहे हो। तो सुभद्रा बोले कि भैया जाके दर्शन दे, क्या हो आपकी भक्त है तो। जगन्नाथ की रात, आपको आपने सुना ना, जगन्नाथ जी का स्पेशल श्रृंगार रात को होती है, बड़ा श्रृंगार होती है, खूब फूलों से सजा, ओनली फूलों से सजाते हैं भगवान को, सुगंधित सुगंधित फूल, पूरा फूल से सजता है, अलग अलग वैरायटी, तुलसी मालाओं को पहनाए रहते हैं, गीत गोविंद का एक कपड़ा भगवान जगन्नाथ जी के शरीर में लपेटते हैं, गीत गोविंद खंडुआ कहते हैं उसको, गीत गोविंद खंडुआ। जगन्नाथ जी को बहुत पसंद है गीत गोविंद, बहुत पसंद है। तो जगन्नाथ जी उतरे, रत्न सिंहासन से उतरे, उतर कर, अभी जगन्नाथ जी बहुत बड़े हैं, उतर कर एकदम चल के दुम 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 चलते हुए आए, सिंहासन से उतरकर रत्न सिंहासन से चलते 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 मंदिर के जो उनका मेन टेम्पल के बाहर निकलते हुए, चलते चलते जो रास्ते में हम जाते हैं दर्शन करने, वो रास्ते से निकलते हुए आए। आके कहाँ आए? सिंह द्वार के सामने जो गेट है, सिंह सिंह द्वार है, उसके सामने सालबेग बैठ के रो रहा है, और दरवाजा खुल गया अपने आप, आंख बंद करके रो रहा है, दरवाजा खुला तो एकदम कुछ तो प्रकाश, ऐसे करोड़ों सूर्य प्रकाशित होने जैसा उजाला आया। तो आंख खोला, सालबेग क्या देख रहा है? जगन्नाथ जी सामने खड़े हैं, से जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। सामने जगन्नाथ जी को देख के एकदम कंठरुद्ध हो गया, आंख से आंसू, शरीर गदगद हो गए, बेहोश मूर्छित हो रहे, उठ रहे, जय जगन्नाथ, क्या कृपा है प्रभु मेरे लिए, आप चल के द्वार के पास आए, हे प्रभु आधे रात को आप मेरे लिए द्वार के पास आए। रोने लगा, सालबेग की प्रार्थना करने लगा, रोने लगा। अब जगन्नाथ जी जो है दर्शन दिए, और भगवान बड़े खुश हो गए, अरे मेरे भक्त को दर्शन दिया। सालबेग भी खुश हो गए, फिर जगन्नाथ जी दर्शन देके फिर दरवाजा बंद हो गया, और जगन्नाथ जी जाके अपना में सिंहासन में बैठ गए। अभी 2 घंटे के बाद पुजारी आया मंगल आरती करने के लिए। पुजारी ने चाबी खोला, खोल के देख रहा है, अरे भाई इतना सारा फूल क्यों गिरा हुआ है यहाँ पर? फूल गिरा है, तुलसी गिरे हैं, बिल्कुल गिरा हुआ है, गेट से लेके सिंह द्वार से पूरा अल्टर तक देख रहे हैं, पूरा गिरा, फूल ही फूल गिरा है, तो तुलसी ही गिरा हुआ है। वो बच बच के चल रहा था कि कैसे तुलसी आया। अल्टर के अंदर जाके देखे, जगन्नाथ जी के शरीर में थोड़ा तुलसी और फूल कम था। तो उसने बड़ा पंडा को बोला कि पता नहीं ये पूरा तुलसी और फूल गिरा हुआ है, सब पूरा सिंह द्वार से लेकर अल्टर तक, रात को कोई मंदिर में आया था क्या? तो बड़ा पंडा ध्यान में गए, स्मरण किए क्या हुआ, तो उनको पता चला रात को जगन्नाथ जी स्वयं रत्न सिंहासन से उतर के चलते चलते गेट के पास जाके एक भक्त को दर्शन दिए थे, सालबेग को। अरे सालबेग कितने भाग्यवान है, भगवान स्वयं दर्शन दिए हैं। तो तब राजा के पास खबर गया, तो सब भक्त लोग मिलके बोले कि जो भक्त नहीं अंदर आ पाते हैं, ऐसे रोज भगवान रात को उठ के आके दर्शन देने लगेंगे तो बेचारे उनका नींद खराब ना हो जाए। रोज उतरते आएंगे दर्शन देंगे, ऐसे भक्त जो नहीं आ पाते हैं रोते हैं, उनको तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो बोले एक काम करो, ये पतित पावन जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ जी का आदेश भी हुआ, बोले देखो मेरे कई भक्त अंदर नहीं आ पाते, इसके लिए मैं उनको दर्शन देना चाहता हूँ, मगर आप लोग तो अंदर छोड़ोगे नहीं, मेरे बात कहाँ मानते हो आप लोग, आप अपना ही चलाते हो, तो इसलिए ठीक है आप अपना ही चलने दो। तो एक काम करो, जो सिंह द्वार के पास ना मेरा एक विग्रह बनाओ, और मैं स्वयं ही उस विग्रह में विराजमान रहूंगा, वो उस विग्रह का नाम होगा पतित पावन जगन्नाथ, पतित पावन जगन्नाथ होगा, वो मेरे से भी ज्यादा दयालु अवतार होगा, वो जगन्नाथ जी जो गेट के पास जो जगन्नाथ होंगे, तो वहां पर मैं विराजमान रहूंगा, पतित पावन जगन्नाथ। तो तब से सालबेग के लिए जगन्नाथ जी पतित पावन रूप लेके वहां गेट के सामने है। अभी भी जो भक्त अंदर नहीं जा पाते हैं, बाहर से रोड से ही पतित पावन को दर्शन होगी, रोड से दर्शन होगा आपको, आपको अंदर गेट ताक की भी मत जाओ, रोड में निकलते निकलते आप पतित पावन को दर्शन करो। वो पतित पावन का दर्शन जगन्नाथ जी का दर्शन ही है। बोलो पतित पावन जगन्नाथ की जय। तो सालबेग जी महाराज के लिए जगन्नाथ जी आए।
रोज साल्वेग जी वहां आके दर्शन करते, और जो भी नहीं अंदर जा पाते वो ठाकुर जी को दर्शन करते। तो ये पतित पावन जगन्नाथ जी, ऐसे साल्वेग जी रहे, पुरी में रहे, फिर कुछ समय के बाद भगवान का कृपा लेने के लिए वापस वृंदावन में गए, और वृंदावन में कहीं भगवान के भजन लिखे, बहुत तपस्या किए, बहुत सारा ये करके वापस रथ यात्रा में आए। कई कई साल तक उन्होंने जगन्नाथपुरी में रहे, और उनका शरीर उन्होंने जगन्नाथपुरी में ही त्यागा। साल्वेग जी अपना शरीर त्यागे, प्रसिद्ध हो गए थे। साल्वेग जी भक्त कवि, बहुत महान भक्त थे, भगवान दर्शन दिए उनको। तो साल्वेग जी को सभी भक्त लोगों ने उनको एक समाधि बनाया। वो कहाँ समाधि बनाए? जहाँ जगन्नाथ जी को खड़े होके जहाँ से दर्शन किया था रथ यात्रा में, उसी जगह में उनका समाधि बन गई। वो समाधि आज भी है, भक्त लोग जाके साल्वेग जी का समाधि का दर्शन करते। हे मुसलमान ध्यान रखो, मगर हृदय में जगन्नाथ जी कृष्ण के प्रति उनका प्रेम था। तो इसके लिए कृष्ण भक्ति में कोई जाति भेद नहीं है। वो मुसलमान हो, हिंदू हो, वो सिख हो, ईसाई हो, वो कोई भी कास्ट का क्यों ना हो, कोई भी वर्ग का क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति भगवान जगन्नाथ जी का प्रिय बन सकते हैं, ये हम सीख सकते हैं। तो ये साल्वेग जी का समाधि आज भी है, और आज भी प्रथा है, जगन्नाथ जी का जब बाहुड़ा यात्रा होती है, रथ आके वहां पर रुकती है कुछ समय, स्मरण, जगन्नाथ जी को स्मरण होती है कि मेरा भक्त साल्वेग था। तो उनके लिए, साल्वेग के लिए वहां पर रथ रुकता है, आज भी जगन्नाथ जी का रथ रुकता है। बलदेव जी चले जाते हैं, सुभद्रा, मगर जगन्नाथ जी रुकते हैं कुछ समय वहां पर, फिर चलते हैं वहां। तो इस प्रकार से साल्वेग जी का बड़ा महिमा है। तो हम स्मरण कर सकते हैं श्री जगन्नाथ जी की कृपा के बारे में, कितने दयालु होंगे वो, और साल्वेग जी की भक्ति के बारे में हम स्मरण कर सकते हैं, साल्वेग जी कितना अटूट श्रद्धा भक्ति होगी भगवान के प्रति उनका। तो वैसे ही साल्वेग जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करें, जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जैसे साल्वेग को कृपा किया आपने, हम भी पतित थे, साल्वेग से कम पतित थोड़ी है हम, साल्वेग तो महान भक्त थे, हम तो साल्वेग का स्तर का कभी हो भी नहीं सकते। तो हमारे ऊपर भी आप कृपा करें, क्योंकि ना आप तो पतित पावन है, आप पतित पावन है, इसके लिए मैं पतित हूँ। पतितों में सबसे पहला नंबर मेरा आना चाहिए, और आप पतितों का उद्धार करिए, ऐसे करके हम प्रार्थना कर सकते हैं। जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद की जय।